बच्चों तो आज की वीडियो में क्या लेके आई हूँ मैं आप लोगों की जो ये सीरीज़ है इसी को कंटिन्यू करते हैं। जो मैंने 10,000 जो आपके वन लाइनर PYQ की हम लोगों ने सीरीज स्टार्ट कर रखी है ना, तो इसके मैंने कितने 6-7 पार्ट्स अपलोड कर दिए। ओके, तो इसमें जो है 500 जो है क्वेश्चंस हम लोग रिवाइज करते हैं एज अ वन लाइनर, बाकी एक्सप्लेनेशन के साथ। अगर आपको देखनी है तो 5000 प्लस वाली सीरीज में ये सारे के सारे वीडियोस अवेलेबल हैं। उस सीरीज में ऑलमोस्ट 100 वीडियो मैंने डाल दी है। ओके, तो वहाँ पर एक्सप्लेनेशन है, यहाँ पर हम इनको जस्ट बिल्कुल जो है रिवाइज ही कर रहे हैं एज अ वन लाइनर। ओके, तो देखो आपने देख ही लिया बच्चों, जैसे कि अभी आपका एम्स का एग्जाम हुआ तो ऑलमोस्ट आपके सारे के सारे क्वेश्चंस इसी सीरीज से आपसे पूछे हुए थे। तो इसलिए कहती हूँ सीरीज तुम्हारी बच्चों सभी अपकमिंग जितने भी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के एग्जाम है सभी के लिए, चाहे वो तुम्हारा स्टेट का है या फिर सेंट्रल लेवल का फार्मासिस्ट का एग्जाम है, सभी के लिए ये सीरीज बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है। ओके, और बाकी जो है फार्मा MCQ ऐप जिसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। बाकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिंक है जहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज और क्रैश कोर्स प्रोवाइड करा गए हैं। और इस सीरीज़ का जो है एक अलग से PDF का कोर्स भी है और बाकी क्रैश कोर्स में भी इसकी PDF दी गई है जिससे कि आप इसको क्विक रिवाइज कर सके। ओके, तो आज जो है इसमें नेक्स्ट 500 क्वेश्चन से हैं हमारे 1501 से लेके 2000 तक के जो है 2000 तक के क्वेश्चन इसमें लेके आई। ओके, तो देखो लास्ट वाली वीडियो में हमने ओपियम पॉइजनिंग इज ओवरकम बाय नालोक्सोन देखा था और ये क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में एम्स वाले में बना भी हुआ था, है ना बच्चों। तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। तो अभी जो है 1501 से स्टार्ट करिए। ओके, तो देखिए स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। कह रहा स्टार्ट द अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ डायाफोरेसिस, है ना। डायाफोरेसिस का अप्रोप्रिएट मीनिंग बताना है तो इसका मतलब होता है बच्चों स्वेटिंग होता है। कह रहे फॉलोइंग इज नॉट द मैनुअल मेथड फॉर आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन, तो कह रहे कि मैनुअल मेथड में ड्रिंकर मेथड नहीं आता है। फॉलोइंग ड्रग इज यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ कॉपर की पॉइजनिंग के लिए आपने पढ़ा हुआ है क्या, पेनिसिलामिन देते हैं, ऑप्शन 3 हो जाएगा। टू एडवाइस च्यू डू नॉट स्वेलो इज गिवन टू अ पेशेंट फॉर द यूज ऑफ टैबलेट कंटेनिंग, है ना। च्यू करना होता है, डू नॉट स्वेलो, तो ये एंटासिड वाले टैबलेट्स के साथ में जो होता है ये एडवाइस होता है। एंटासिड हो जाएगा। विच टाइप ऑफ ड्रग इंफॉर्मेशन रिसोर्स डू इंडेक्स एंड एब्स्ट्रैक्टिंग सर्विस, कौन से टाइप के ड्रग इंफॉर्मेशन रिसोर्स में आता है, तो ये जो इंडेक्स होते हैं एब्स्ट्रैक्टिंग सर्विस होती है सेकेंडरी इंफॉर्मेशन सोर्स में आते हैं। मेडलाइन इज ड्रग इंफॉर्मेशन रिसोर्स कैटेगराइज्ड अंडर, तो ये भी सेकेंडरी रिसोर्सेज में आ जाएगा। ऑटोमेटिक स्टॉप ऑर्डर इज यूज्ड फॉर, तो ये डेंजरस ड्रग के लिए होता है। ऑब्जर्वेबल सूचर में तुम्हारा कैटगट तुमने पढ़ा हुआ है, कैटगट क्रोमिक 2/0। ट्यूबरकुलिन सिरिंज इज अवेलेबल इन, तो 1 ml हो जाएगा तुम्हारा इसमें बच्चों। विच वन इज यूज्ड फॉर एस्पिरेशन ऑफ स्टमक के कंटेंट के एस्पिरेशन के लिए हम ऑप्शन बी राइलेस ट्यूब यूज करते हैं। विड्रॉल सिम्टम्स ऑफ ओपियोइड कैन बी मैनेज्ड विद, देखो विड्रॉल सिम्टम्स की बात हो रही है, मीथाडोन जो है इसको यूज करेंगे। ओके, फिर कह रहे हैं बायोलिटी इंक्रीज व्हेन ड्रग आर इन, तो जब ड्रग किस में होती है, नॉन आयोनाइज्ड फॉर्म में होती है। ड्रग जो इंसुलिन इंड्यूस हाइपोग्लाइसेमिया होता है बच्चों, ये टाइप ए जो ऑगमेंटेड होती है एडवर्स ड्रग रिएक्शन में आता है। फॉलोइंग एजेंट कोज डिस्कलरेशन ऑफ टीथ इफ टेकन विद मिल्क, भाई टेट्रासाइक्लिन को अगर मिल्क के साथ मिलोगे तो डिस्कलरेशन ऑफ टीथ करा देती है बच्चों, है ना। ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड की पॉइजनिंग के लिए तुमने क्या पढ़ा है, ऑप्शन बी वाला एट्रोपिन पढ़ा हुआ है। पैरासीटामोल इज नॉट गिवन टू द पेशेंट विच आर सफरिंग फ्रॉम, तो भाई हिपैटिक नेक्रोसिस करा देती है जिनको ऑलरेडी लीवर की दिक्कत है, लीवर की डिजीज या डिसऑर्डर है, तो उनको भाई मत देना पैरासीटामोल। ओके, नॉर्मल वैल्यू हिमाटोक्रिट की कितनी होती है, 40 से लेके 54% तक होता है। को एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रोबेनासिड एंड पेनिसिलिन रिजल्ट इन, प्रोबेनासिड बच्चों डिक्रीज करा देता है किसे, पेनिसिलिन का जो ट्यूबुलर सिक्रेशन होता है उसके एक्सक्रीशन को कम करा देता है। अगर साथ में दे रहे हो तो डोज पेनिसिलिन की तुम्हें कम करनी पड़ेगी। ओके, रिलेस ट्यूब किसके लिए यूज करते हैं बच्चों, फीडिंग टू रिमूव पॉइजन फ्रॉम स्टमक एंड टू गैस्ट्रिक लिवाज विद KMNO4, सारे करेक्ट है, ऑप्शन डी हो जाएगा। फोर्सेप्स यूज टू होल्ड द अपेंडिक्स, तो ये आपके बैबकॉक टिश्यू फोर्सेप होता है बच्चों। एंटीडोट कॉपर की पॉइजनिंग के लिए हमारा डी पेनिसिलामिन होता है।
कॉपर की पॉइजनिंग के लिए, फॉलोइंग कंपाउंड साइनाइड की पॉइजनिंग के लिए सोडियम नाइट्राइट और सोडियम थायोसल्फेट। तो कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, सोडियम नाइट्राइट दे रखा है ना तुम्हें ऑप्शन बी में। अमाइल नाइट्रेट भी यूज़ करते हैं। विच ड्रग इंटरेक्शन इन द फॉलोइंग, एग्जाम्पल है फार्माकोडायनेमिक, है ना, इंटरेक्शन का। तो बताइए कौन सा फार्माकोडायनेमिक में है, तो क्लोनिडिन का जो इंटरेक्शन है क्लोरप्रोमाजिन जो कि एंटीसाइकोटिक ड्रग है उसके साथ जो क्लोनिडिन का इंटरेक्शन है वो एक फार्माकोडायनेमिक इंटरेक्शन के अंडर आता है ना, क्योंकि ये क्लोनिडिन तुम्हारा भाई अल्फा 2 पे काम करती है, प्री साइनेप्टिक अल्फा 2 एगोनिस्ट होता है, और ये क्लोरप्रोमाजिन जाके इन रिसेप्टर को ही एबोलिश करा देता है। ओके, तो इनका जो है इंटरेक्शन देखने को मिलता है तुम्हें, है ना। तो ये क्या करते हैं, इसका एंटी हाइपरटेंसिव इफेक्ट को एबोलिश करा देंगे, ब्लॉक करा देते हैं अल्फा रिसेप्टर पर, जहाँ पर तुम्हें क्लोनिडिन काम कर रही थी उनको ब्लॉक करा के अल्फा रिसेप्टर को, ये तुम्हारे TCAs और क्लोरप्रोमाजिन अल्फा रिसेप्टर को ब्लॉक करा देंगे, जिससे कि इसका क्लोनिडिन का जो एंटी हाइपरटेंसिव इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा, खत्म हो जाएगा, है ना। ड्रग विच इज गिवन बाय ओरल, देते ओरली, ओरल रूट से क्या दोगे बच्चों, इसमें से तुम्हारा भाई हम दे देंगे हमारा पैरासीटामोल, है ना, सही है, बिल्कुल दे दोगे ओरली, कोई दिक्कत ही नहीं है, ऑप्शन डी हो जाएगा। हॉस्पिटल फॉर्मुलरी में क्या है भाई हमारा, देखो हॉस्पिटल फॉर्मुलरी में सारी की सारी दवाएं होती हैं, है ना, जो भी मेडिसिन होती है ये सब होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट है H इन HEPA, तो ये होता है HEPA में H, तो H हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर फिल्टर तुम लोगों ने पढ़ा होगा, तो H से हाई हो गया। मेटालिक सूचर्स किसके बने होते हैं बच्चों, स्टेनलेस स्टील और सिल्वर दोनों के बने होते हैं। एब्जॉर्बेबल सूचर्स में हमारा यहाँ से आ जाएगा कौन सा, ब्रोकाफिल, है ना, कैटगट होता है एब्जॉर्बेबल में, कंगारू टेंडेंस, ब्रोकाफिल। एब्जॉर्बेबल में हमारा यहाँ पर से फेसियालाटा, ओके, ऑप्शन डी हो जाएगा। मिनिमम नंबर ऑफ PTC मीटिंग विच शुड बी हेल्ड ईयरली, तो ये हो जाएगा क्या यहाँ पर, ऑप्शन सी हो जाएगा 6। फिर कह रहा है स्टैंडर्ड टेस्ट फॉर कैटगट हैविंग मेजरमेंट बाय मीन्स ऑफ डायल रीडिंग माइक्रोमीटर इज नोन एज द टेस्ट फॉर, तो ये जो है कौन सा टेस्ट होता है तुमने बताना है, तो ये होता है गोज टेस्ट होता है बच्चों, गोज टेस्ट, ओके, ऑप्शन 3 हो जाएगा तुम्हारा। सोर्स ऑफ कार्गाइल मेम्ब्रेन सूचर का सोर्स क्या है, ऑक्स होता है, ओके। ऑल ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर्स होते हैं, एक को छोड़ के एक्सेप्ट, क्योंकि कैटगट आपका एब्जॉर्बेबल में आता है, ओके। अवॉइड चीज, चॉकलेट एंड रेड मीट इन पेशेंट्स दोज हु आर अंडर थेरेपी, अगर माओ इनिबिटर्स दे रहे हो तो भाई ये टेरामिन कंटेनिंग फूड जो है अगर ये साथ में दोगे तो क्या हो जाता है, चीज़ रिएक्शन देखने को मिलता है ना। OTC तुम्हारा ओवर द काउंटर होता है बच्चों। विच कैटेगरी ऑफ ABC एनालिसिस कंसिस्ट ऑफ अप्रोक्सीमेटली 70% एक्सपेंडिचर और सिर्फ 10% इन्वेंट्री का, बहुत ही कॉस्टली है भाई। कौन सी है, तुम्हारे A आइटम्स होते हैं जो कि बहुत ही कॉस्टली होते हैं। इंपॉर्टेंट इन्वेंट्री कंट्रोल की टेक्निक दैट इज यूजफुल इन हाउ मच इन्वेंट्री, तुम्हें कितना ऑर्डर करना है ये तुम्हें पता लगेगा EOQ से। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी से तुम्हें पता लगेगा हाउ मच ऑफ इन्वेंट्री इज टू बी ऑर्डर्ड, कितना इन्वेंट्री तुम्हें ऑर्डर करना है ना। रिंगर्स इंजेक्शन में क्या होता है बच्चों, तो इसमें कह रहे हैं 0.86% तो सोडियम क्लोराइड होगा, 0.03 आपका जो है पोटाशियम क्लोराइड होगा, 0.033% कैल्शियम क्लोराइड होगा, ऑप्शन सी। पिक आउट ओड वन फ्रॉम द फॉलोइंग टाइप ऑफ ड्रेसिंग्स, तो इसमें से जो है कह रहे ओड वन क्या है, बैंडेज सैनिटेशन हो जाएगा, बाकी एब्जॉर्बेंट प्रोटेक्टिव, ओके। नॉन लिन प्रोग्राम विच प्रिडिक्ट, तो फार्माकोकाइनेटिक जो पैरामीटर्स को प्रिडिक्ट करता है तुम्हारा। राइजिंग क्रिएटिनिन लेवल अगर ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या है, किडनी की कोई प्रॉब्लम हो रखी है भाई, किडनी डैमेज को इंडिकेट करेगा। विच एडवाइस विल यू गिव टू पेशेंट्स व्हेन गिवन टेट्रासाइक्लिन दोगे, तो क्या एडवाइस दोगे कि भाई इसको ना दूध के साथ मत लेना, है ना, ऑप्शन बी नॉट टू टेक विद मिल्क। इन प्रिस्क्रिप्शन हैंडलिंग द टर्म ड्रग DUR, ड्रग यूटिलाइजेशन रिव्यू रेफर्स टू ड्रग, हाँ ये DUR इम्पोर्टेंट किसके लिए होता है, तो ये होता है आइडेंटिफाइंग पोटेंशियल ड्रग इंटरेक्शन, कॉन्ट्राइंडिकेशंस एंड अदर क्लिनिकल इश्यूज, ओके। कंसेप्ट ऑफ एंटीबायोटिक्स टुवर्ड्स प्राइमरी एम टू, तो ये होता है
ऑप्टिमाइज यूज ऑफ एंटीबायोटिक टू कॉम्बैट रेजिस्टेंस। इन मेडिकेशन थेरेपी मैनेजमेंट द टर्म पॉलीफार्मेसी इज पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट एज इट रेफर्स टू। पॉलीफार्मेसी का मतलब होता है प्रैक्टिस ऑफ यूजिंग मल्टीपल मेडिकेशंस बाय पेशेंट पोटेंशियली लीडिंग टू एडवर्स इफेक्ट। ओके, ओटीसी ड्रग आपकी ओवर द काउंटर ड्रग होती है, इनको बच्चों डू नॉट रिक्वायर, कोई प्रिस्क्रिप्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग भी कह सकते हो ना। नाजोगैस्ट्रिक ट्यूब यूज फॉर एंटेरिक फीडिंग इज कोल्ड, तो इसे हम कहेंगे रिलेज ट्यूब, ऑप्शन बी। सिकल सेल एनीमिया कैन बी सस्पेक्टेड इन केस ऑफ डैश इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, तो सिकल सेल एनीमिया में तुम्हारा इरिथ्रोसाइट का सेडिमेंटेशन रेट बच्चों कम हो जाता है। ओके, सिकल सेल एनीमिया में कह रहा फॉलोइंग इज अ मेजर बैरियर पेशेंट की काउंसलिंग में। मेजर बैरियर बच्चों तुम्हारा क्या होता है, लैंग्वेज होता है। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें जो है डीएसबीएम के अभी जो है 51 से लेके जो क्वेश्चन है तुम्हारे डीएसबीएम के क्वेश्चन इस सीरीज में इंक्लूड करे थे मैंने। ओके बच्चों, तो अभी इनको फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। बिजनेस का मतलब होता है, क्या होता है बिजनेस में बच्चों, इंडस्ट्री और कॉमर्स आ जाता है। फंक्शन ऑफ कॉमर्स एस्टेब्लिश द कॉन्टैक्ट बिटवीन बायर एंड सेलर आ जाएगा तुम्हारा ऑप्शन ए। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स इन ऑर्डर टू मेक प्रॉफिट, तो इसे क्या कहते हो, ट्रेड कहते हैं बच्चों के। इम्पोर्ट ऑफ फॉरेन गुड्स ऑफ वन कंट्री, एक्सपोर्ट कर दूसरी कंट्री में, तो इसे तुम क्या कहोगे बच्चों, इसे हम कहेंगे एंट्री पोर्ट कहेंगे। ओके, फिर सारी ट्रेड्स के बारे में बता रखा है। डोमेस्टिक ट्रेड को हम क्या कहते हैं बच्चों, डोमेस्टिक ट्रेड को हम होम ट्रेड भी कहते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज होम ट्रेड, वही तुम्हारा डोमेस्टिक ट्रेड, होम ट्रेड, इंटरनल ट्रेड भी तुम इसे कहते हो। बाइंग ऑफ गुड्स फ्रॉम एब्रोड, से गुड्स कर रहे हो, बाय कर रहे हो, तुम क्या करा रहे हो, मतलब इम्पोर्ट करा रहे हो। ट्रेड बिटवीन दो कंट्रीज के बीच में अगर ट्रेड होता है तो वो फॉरेन ट्रेड होता है, दो कंट्रीज के बीच में। ट्रांसपोर्ट क्रिएट करता है प्लेस यूटिलिटी, ऑप्शन 1 हो जाएगा। एडवर्टाइजिंग और सेल्समैनशिप हेल्प टू रिमूव द हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन 1। वेयर हाउसिंग रिमूव द हिंड्रेंस ऑफ टाइम हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन 1 हो जाएगा। इन कॉमर्स हिंड्रेंस ऑफ एक्सचेंज इज रिमूव्ड बाय बैंक, ओके, ऑप्शन बी हो जाएगा। सिस्टम वेयर प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज इन द हैंड ऑफ प्राइवेट ओनर्स हु अर्न प्रॉफिट, तो इसे कैपिटलिस्ट सिस्टम बच्चों कहा जाता है, ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। ब्रीडिंग ऑफ प्लांट एनिमल इन इज रिलेटेड टू, तो इसके लिए है तुम्हारा जेनेटिक इंडस्ट्री बच्चों, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज जो होती है उसे तुम एग्जॉस्टिव इंडस्ट्रीज भी कहते हो। जेनेटिक इंडस्ट्रीज कवर करेगी कैटल ब्रीडिंग, ऑप्शन सी हो जाएगा। फंक्शन मैनेजमेंट की क्या होती है बच्चों, प्लान करना, ऑर्गेनाइज करना, डायरेक्ट करना, सारे ही फंक्शंस हैं। एम ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट का एम होता है क्वालिटी कंट्रोल, इंक्रीज प्रोडक्शन एंड कॉस्ट रिडक्शन होता है। फॉलोइंग इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है आपका सोल प्रोप्राइटरशिप या वन मैन बिजनेस जो होता है। ओके, ओल्डेस्ट फॉर्म यही है तुम्हारा सोल प्रोप्राइटरशिप, वन मैन बिजनेस जो होता है बच्चों। मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर इन ए फर्म कैरी जनरल बिजनेस नॉन बैंकिंग बिजनेस, तो वहाँ पर मैक्सिमम 20 जो है मेंबर्स हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स अलाउड इन बैंकिंग की बात करेंगे तो मैक्सिमम यहाँ पर 10 हो जाएगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की बात करोगे तो यहाँ पर 50 हो जाएगा, और है ना। फिर कह रहे हैं मिनिमम पर्सन रिक्वायर्ड फॉर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, मिनिमम 2 हो जाएगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर इन केस ऑफ पब्लिक में, तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी में कितने, अनलिमिटेड हो जाएंगे बच्चों, है ना। और पब्लिक लिमिटेड कंपनी मिनिमम 7 पर्सन, ओके, मिनिमम कितने 7 और जो है मैक्सिमम अनलिमिटेड हो गए। आप पर्सन हु कंट्रीब्यूट करेगा कैपिटल टू द फर्म बट डज नॉट टेक एन एक्टिव पार्ट इन द बिजनेस, तो ये हमारे क्या होते हैं, स्लीपिंग पार्टनर होते हैं, जो कैपिटल तो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं बट डज नॉट टेक एन एक्टिव पार्ट, बिजनेस में कोई एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं है इनका। ओके, पार्टनर बिलो द एज ऑफ 18 डज नॉट एंजॉय द राइट ऑफ ए फुल प्लेस, तो ये हमारे क्या होते हैं, माइनर पार्टनर्स होते हैं। ओके, फिर कह रहे हैं पार्टनर डज नॉट टेक एन एक्टिव पार्ट इन द मैनेजमेंट ऑफ फर्म बिजनेस, तो वही स्लीपिंग पार्टनर जो होते हैं, है ना। कैपिटल तो कंट्रीब्यूट करते हैं बट को जो बिजनेस में जो है ये इनका पार्ट एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करती। पार्टनर हु आर नीदर एंटाइटल्ड टू टेक पार्ट इन द मैनेजमेंट में पार्ट नहीं ले रहे, ना ही इन्वेस्ट कर रहे हैं, एंड गेट अ शेयर, सिर्फ जो है प्रॉफिट का शेयर लेते हैं, तो ये तुम्हारे क्या होते हैं, ये होते हैं साइलेंट पार्टनर होते हैं।
कह रहे पार्टनर कोल्ड एज हु हैज नीदर कॉन्ट्रीब्यूट एंड कैपिटल टू फर्म नो टेक पार्ट इन द मैनेजमेंट ऑफ फर्म बट टेक्स द आउटसाइडर टू क्रिएट प्रेशन दैट ही इज पार्टनर। तो ये पार्टनर बाय एस्टोपल इन्हें कहेंगे। ओके, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा तुम्हारा। कह रहे पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली कौन से होते हैं, तो कह रहे कि पार्टनर हु गेट्स इनटू एग्रीमेंट टू शेयर ओनली प्रॉफिट ऑफ द पार्टनरशिप फर्म नोट द लॉस, ये आपके होते हैं पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली। मेडिकल स्टोर डील्स ओनली इन मेडिसिन, तो ये आपके सिंगल लाइन स्टोर्स होते हैं बच्चों। सोसाइटी फॉर्म्ड फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग अवेलेबल द गुड्स टू देयर मेंबर एट अ चीप प्राइस, है ना, तो ये आपके कंज्यूमर कोऑपरेटिव हो जाएगा ऑप्शन 1। मेल ऑर्डर बिजनेस क्या होता है, रिटेल ट्रेड होता है बाय पोस्ट। कर व्हेन एटलीस्ट 1% शेयर ऑफ ए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आर इन द हैंड ऑफ द गवर्नमेंट, तो इसे तुम क्या कहोगे, गवर्नमेंट कंपनी कहोगे बच्चों, ऑप्शन 4 हो जाएगा। ओके, मल्टीपल शॉप्स डील्स इन, तो इसका हो जाएगा स्पेसिफाइड सेम टाइप ऑफ गुड्स चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन डज नॉट इंक्लूड, तो इसमें बच्चों आपके ट्रांसपोर्ट एजेंसीज नहीं आती, बाकी रिटेलर होलसेलर प्रोड्यूसर्स आते हैं। इन एन ऑर्गेनाइजेशन मिडिल चैनल मेंबर जो है वो आपके क्या होते हैं, रिटेलर होते हैं। मिडिल मैन आर द पर्सन हु प्रोवाइड अ लिंक बिटवीन द मैन्युफैक्चरर और कस्टमर, के बीच में लिंक प्रोवाइड करते हैं बच्चों। होलसेलर एट एज ए लिंक बिटवीन, तो मैन्युफैक्चरर और रिटेलर के बीच में लिंक होता है आपका होलसेलर जो होता है। इन अ मेल ऑर्डर बिजनेस गुड्स आर सोल्ड ऑन, तो ये हो जाएगा कैश। ओके, नेक्स्ट है वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फिक्स्ड शॉप लार्ज स्केल, रिटेलर में स्पेशलिटी शॉप्स नहीं आती। फिक्स्ड शॉप लार्ज स्केल रिटेलर्स की बात हो रही है, वहाँ पर आपके कोऑपरेटिव स्टोर मेल ऑर्डर बिजनेस हाई परचेज शॉप्स आते हैं, है ना, तो स्पेशलिटी शॉप्स जो है स्मॉल स्केल रिटेलर्स में आती है बच्चों। डिपार्टमेंटल स्टोर्स आपके आते हैं फिक्स्ड शॉप जो है लार्ज स्केल रिटेलर्स में डिपार्टमेंटल स्टोर्स आते हैं। ओके, आर्ट ऑफ प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग मोटिवेटिंग कंट्रोलिंग, ये सब तुम्हारा किस में आता है, मैनेजमेंट में आता है ना बच्चों, ऑप्शन डी। होलसेलर डील इन लार्ज क्वांटिटी ऑफ गुड्स हो जाएगा ऑप्शन 1। अदर नेम ऑफ सब स्टॉकिस्ट का दूसरा नाम होता है होलसेल डीलर होता है बच्चों। लेआउट ऑफ ए ड्रग स्टोर इज अकॉर्डिंग टू, तो आपका स्पेसिफिकेशंस ऑफ रूल इन शेड्यूल एन हो जाएगा। सिलेक्शन ऑफ साइट ऑफ ए ड्रग स्टोर किस पर डिपेंड करता है बच्चों, अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस, एग्जिस्टेंस ऑफ हॉस्पिटल, सेफ्टी, तीनों ही बातों पर। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए मेजर एरिया रिलेटेड टू ड्रग स्टोर, तो कौन सा नहीं है, प्रायोरिटी ऑन यूज ऑफ फॉरेन ऑरिजिन ड्रग्स ऑप्शन 4। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए बेसिक कॉम्पोनेंट ऑफ ड्रग स्टोर मैनेजमेंट, तो सिलेक्शन ऑफ वेयर हाउस इन अर्बन एरियाज ऑप्शन 4। मिनिमम रिक्वायर्ड एरिया टू ओपन रिटेल ड्रग स्टोर, तो ये होता है तुम्हारा 10 स्क्वायर मीटर। मिनिमम रिक्वायर्ड एरिया टू रन अ ड्रग स्टोर, मिनिमम एरिया रिक्वायर्ड टू रन अ ड्रग स्टोर, तो ये 10 स्क्वायर मीटर हो जाएगा। फॉलोइंग इज नॉट अ लीगल रिक्वायरमेंट फॉर ओपनिंग अ ड्रग स्टोर, तो लीगल रिक्वायरमेंट क्या नहीं है, तो कह रहे लोकेशन नहीं है, बाकी मिनिमम स्पेस, ड्रग लाइसेंस, स्टोर का अरेंजमेंट नॉट ए लीगल, ठीक है। तो यहाँ पर जो है तुम्हारा हो जाएगा क्या, ऑप्शन जो है 1 हो जाएगा। जैसा लीगल रिक्वायरमेंट इसेंशियल टू स्टार्ट अ रिटेल मेडिकल शॉप, तो क्या है इसके लिए, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट सर्टिफिकेट तुम्हारे पास होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव ऑफ परचेजिंग का है, सारे ही हैं, परचेज ऑफ राइट क्वालिटी, राइट क्वांटिटी एंड परचेज फ्रॉम राइट सोर्स हो जाएगा। ओके, फिर क्या कह रहे हैं, टेंडर इशू ओनली इन दोज केस वेयर एन आइटम ऑफ प्रोप्राइटरी नेचर और वेयर रिपीटेड ऑर्डर इज टू बी इशूड इन शॉर्ट पीरियड, तो ये आपके सिंगल टेंडर में आते हैं। परचेज ऑर्डर है सप्लाई ऑर्डर को, और क्या कहते हैं तुम बच्चों, इन्हें कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। ओके, फिर क्या कह रही है, ये फार्मेसी कोडिंग इज डन फॉर ए पार्टिकुलर मटेरियल फॉर रीजन आइडेंटिफिकेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ कोडिंग का मेथड बच्चों नहीं है, तो कह रहे हैं इसमें कोई साइन लैंग्वेज सिस्टम नहीं होता बच्चों, ऑप्शन सी हो जाएगा। बाकी सारे मेथड लिखे हुए हैं। कोडिंग ऑफ आइटम हेल्प इन, तो हैंडलिंग ऑफ स्टोर आइटम्स करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन 1 आपका ऑप्शन ए। मेथड इन विच कोड इज असाइन टू स्टोर ड्रग फॉर इजी आइडेंटिफिकेशन, है ना, तो ये आपके निमोनिक जो है मेथड, ऑप्शन बी हो जाएगा। मटेरियल परचेज आर इशूड स्ट्रिक्टली इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, जो है ना, तो ये प्रैक्टिस ये किस में आता है आपका, तो कह रहे हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट फीफो में आएगा। फीफो तुम्हारा होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में आता है। प्राइस की ड्रग का डिपेंड करेगा किस पे बच्चों,
कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स, गवर्नमेंट रेगुलेशंस और कंजप्शन, सारे फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है। इन्वेंट्री आता है आपके किस में, सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ कॉस्ट होता है। इन्वेंट्रीज कैन बी रेफर टू, तो तुम्हारे रॉ मटेरियल, फिनिश्ड गुड्स, स्पेयर पार्ट्स सारे ही आते हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा, है ना। ABC एनालिसिस ऑफ ड्रग इन इन्वेंट्री कंट्रोल किस पे बेस्ड होता है, ABC एनालिसिस तुमने बताना है। तो एनालिसिस ऑफ ड्रग स्टोर बेस्ड ऑन देयर कॉस्ट, है ना। तो ABC एनालिसिस किस पे बेस्ड है बच्चों, कॉस्ट पे बेस्ड होता है ना। ऑप्शन ए हो जाएगा। ABC एनालिसिस किस पे बेस्ड है, कंजप्शन, कॉस्ट और कंजप्शन वैल्यू ऑफ मटेरियल पे बेस्ड होता है बच्चों। ABC एनालिसिस कह रहे हैं ए कैटेगरी ऑफ आइटम तो बहुत ही कॉस्टली होते हैं, तो वो ना इन्वेंट्री का तो सिर्फ 10% होता है, लेकिन जो कंज्यूम करेंगे बजट को वो 70% कंज्यूम करते हैं। इनको मैक्सिमम फॉलोअप की ज़रूरत होती है। रिक्वायर स्ट्रिक्ट कंट्रोल, हैंडल्ड बाय सीनियर ऑफिसर, सारी बातें ए आइटम के बारे में सही है, ऑप्शन ई आंसर हो जाएगा तुम्हारा। ओके, कह रहे फॉलोइंग बिलोंग टू सी कैटेगरी के आइटम, बहुत ही चीप आइटम इसमें होते हैं, है ना। इन्वेंट्री का तो 70%, लेकिन बजट 10% कंज्यूम कर रहे होते हैं ये, है ना। तो इन्हें सीनियर ऑफिसर्स को हैंडल करने की ज़रूरत तो ए आइटम की होती है। स्ट्रिक्ट कंट्रोल भी ए आइटम को चाहिए, है ना। यहाँ पर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, क्लोज फॉलोअप, नीड क्लोज फॉलोअप सी आइटम के बारे में, है ना। फॉलोइंग बिलोंग टू बी कैटेगरी के आइटम जो होते हैं, तो इन्वेंट करें आइटम बी वाले जो होते हैं 20% इन्वेंट्री का होता है, 20% ही बजट कंज्यूम करेंगे, है ना। तो इनको मॉडरेट कंट्रोल की रिक्वायरमेंट होती है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा सी आइटम के, बी आइटम के बारे में। ABC में ऑलवेज बेटर कंट्रोल हो जाता है, फुल फॉर्म ऑप्शन डी हो जाएगा तुम्हारा। आइटम जो 10% इन्वेंट्री का 70% बजट कंज्यूम कर चुके हैं, भाई तुम्हारे ए आइटम में बहुत ही कॉस्टली आइटम्स होते हैं, है ना। फिर क्या कह रहे हैं, विच कैटेगरी ऑफ द ABC एनालिसिस कंसिस्ट ऑफ अप्रोक्सीमेट 70% खर्चा आ रहा है, 10% ड्रग का है, वही तुम्हारे कॉस्टली वाले ए आइटम्स होते हैं। ए आइटम्स क्या है, 10 से 20% इन्वेंट्री का होंगे, 70 से 80% खर्चा आता है इनके ऊपर, ऑप्शन ए। EOQ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी बच्चों हमारा होता है, ऑप्शन 1। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में मिनिमाइज करते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट दोनों को, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा बोथ। कह रहे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में फॉलोइंग शुड बी, मिनिमम क्या होना चाहिए, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट दोनों ही बच्चों क्या होनी चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए, है ना। एज पर EOQ एनालिसिस विच कॉस्ट इज मोर और लेस फिक्स्ड, तो कह रहे हैं कि ऑर्डरिंग कॉस्ट जो होती है वही क्या होती है, मोर और लेस फिक्स्ड होती है। इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट में क्या क्या आता है, कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस एंड टैक्स, सैलरी स्टोर कीपर्स की, लॉस इन स्टोर्स और रेंट ऑफ स्टोरेज सारे ही आते हैं, ऑप्शन डी ऑल हो जाएगा। इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय आइटम लाइक, तो इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट में आपका आता है 1 और 3, कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस आएगा और कॉस्ट ऑफ टैक्स आता है। ओके, फिर क्या कह रहे हैं इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट में, परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में क्या क्या आता है तुम्हारा, बिन कार्ड, स्टोर लेजर, कॉन्टिन्यूस स्टॉक टेकिंग आ जाएगा। टू डिटेक्ट स्लो एंड नॉन मूविंग आइटम्स फॉलोइंग स्टेप्स टू बी टेकन, तो इसके लिए हमारे पीरियोडिक रिपोर्ट, ऑब्सोलीट आइटम, मूविंग रेशियो सारे आते हैं। ड्रग स्टोर इज कॉल्ड आइडियल ड्रग स्टोर इफ इट्स इन्वेंट्री इज एट लेवल बिटवीन एक्सेसिव एंड इनएडिक्वेट। ओके, वीड एनालिसिस में वी वाइटल एसेंशियल, डी से डिजायरेबल होता है ना, तो ये किस पे बेस्ड होता है, यूटिलिटी या क्रिटिकलिटी ऑफ द आइटम। ओके बच्चों, मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग स्टोर बैलेंस आफ्टर एवरी रिसेप्टर इशू टू फैसिलिटेट रेगुलर चेकिंग एंड टू ऑब्विएट क्लोजिंग डाउन स्टॉक टेकिंग, तो ये परपेचुअल इन्वेंट्री कंट्रोल हमारा, ऑप्शन सी। इनपुट आउटपुट रेशियो इज द रिलेशन बिटवीन क्वांटिटी ऑफ मटेरियल चार्ज टू द प्रोडक्शन प्रोसेस, है ना, एंड द क्वांटिटी ऑफ मटेरियल इन द फाइनल आउटपुट। ओके, ऑप्शन डी हो जाएगा। डैश टेक्निक इज यूज टू फाइंड आउट हाउ मच ऑफ इन्वेंट्री ऑर्डर करनी है, ये हमारा आता है किसमें, EOQ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में। करें इन्वेंट्री कंट्रोल टेक्निक यूजफुल, हाउ मच टू ऑर्डर, वही तुम्हारा EOQ से बताओगे कितनी इन्वेंट्री को तुम्हें ऑर्डर करना है, ऑप्शन 4 हो जाएगा। करें एक्सपायरी डेटेड ड्रग फॉर्मुलेशंस को हम क्या कहते हैं बच्चों, ऑब्सोलीट आइटम कहा जाता है। वीड एनालिसिस में वाइटल, इसेंशियल और डिजायरेबल, सही है ना, ऑप्शन 2 में दे रखा वाइटल, इसेंशियल, डिजायरेबल। इन्वेंट्री मूविंग टेम्पोरली बिकॉज ऑफ सीजनल प्रोडक्शंस, तो इन्हें आप डोरमेंट आइटम्स कहोगे, ऑप्शन सी। आइटम विच बिकम यूजलेस ड्यू टू चेंज इन डिज़ाइन, प्रोडक्ट और प्रोसेस, तो ये होते हैं क्या, ऑब्सोलीट आइटम। ओके, स्क्रैप विच कैन बी एंटिसिपेटेड ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग, तो ये आपके लेजिटिमेट स्क्रैप होते हैं बच्चों। प्रीडिटरमाइंड स्क्रैप जो होते हैं वही लेजिटिमेट स्क्रैप को प्रीडिटरमाइंड स्क्रैप भी कहते हो। टाइम इंटरवल बिटवीन प्लेसिंग द ऑर्डर फॉर परचेज
एंड रिसिप्ट ऑफ आइटम। तो ये लीड टाइम होता है, इसके बार कई बार क्वेश्चन आए हैं, लीड टाइम होता है बच्चों ये, है ना। टाइम स्पेंड बिटवीन ऑर्डरिंग रॉ मटेरियल एंड डिलीवरिंग एंड प्रोडक्ट, वही तुम्हारा क्या है, लीड टाइम बच्चों इसे कहा जाता है। ऑप्शन 4 टाइम पीरियड बिटवीन प्लेसिंग एन ऑर्डर एंड रिसिप्ट स्टॉक, वही क्या है, लीड टाइम होता है। ऑप्शन ए फॉलोइंग टर्म डिनोट द एवरेज ड्यूरेशन इन डेज बिटवीन प्लेसिंग ऑर्डर एंड रिसिप्ट ऑफ मटेरियल, वही क्या, लीड टाइम। देखो कितनी बार क्वेश्चन आया है ना। नॉट इन्वेंट्री कंट्रोल का मेथड नहीं है। वाइटल एसेंशियल डिजायरेबल है, ABC है। और परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम है। इनफ्लो आउटफ्लो कंट्रोल नहीं होता, इनपुट आउटपुट रेशो होता है ना। लोअर लिमिट बिलो विच स्टॉक ऑफ एनी आइटम शुड नॉट नॉर्मली बी अलाउड टू फॉल, तो ये क्या होता है बच्चों, इसे हम बफर स्टॉक कहेंगे। ओके, पॉइंट एट विच बिजनेस ऑर्डर न्यू स्टॉक फ्रॉम सप्लायर, तो इस पॉइंट को हम बोलते हैं रीऑर्डर लेवल कहा जाता है, रीऑर्डर लेवल। फॉलोइंग मेथड यूज टू फॉर सेल के प्रमोशन के लिए कूपन होते हैं, ट्रेस स्टैम्प, फ्री सैंपल, सारे हैं। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। सेकंड स्टेप इन सेलिंग प्रोसेस में तो हमारा सेकंड प्रोस्पेक्टिंग होता है। ओके, फॉलोइंग इसेंशियल क्वालिटी सेल्स में मोरल वोकेशनल मेंटल सारी होनी चाहिए। ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा राइट, है ना। कलर हैव अटेंशन वैल्यू इन द फॉलोइंग ऑर्डर फॉर विंडो डिस्प्ले, तो ये होता है रेड, फिर ऑरेंज, फिर येलो, फिर ग्रीन, फिर ब्लू। ओके, ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्टेड फॉर न्यूली रिक्रूटेड एम्प्लॉयज़ के लिए, इंडक्शन जो है ट्रेनिंग होती है तुम्हारी। ऑप्शन बी इंडक्शन प्रोग्राम हो जाएगा। इंडक्शन ट्रेनिंग हमारे जो न्यूली रिक्रूटेड एम्प्लॉयज़ होते हैं ना, न्यू एम्प्लॉयज़ के लिए होती है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, रिक्रूटमेंट। ऑप्शन 1 वाला रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है हमारा एक जो है पॉजिटिव जो है प्रोसेस में आता है। स्टेटमेंट कौन सा ट्रू है, इंडस्ट्रियल बैंक, IDBI, लैंड मोर्टेज बैंक, लैंड डेवलपमेंट बैंक है, एग्जिम बैंक वॉज लॉन्च इन 1982, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया केम इनटू एग्जिस्ट 1955। बच्चों सारे करेक्ट लिख रखे हैं हमने, है ना। मिक्स बैंक कॉम्बिनेशन होता है आपका इंडस्ट्रियल और इसमें कॉमर्स बैंक आते हैं। बैंक लॉन्च इन इंडिया फॉर प्रमोटिंग एक्सपोर्ट इम्पोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस, है ना। तो ये तुम्हारा कौन सा है, एग्जिम बैंक आता है। नोट टाइप ऑफ कोऑपरेटिव बैंक नहीं है, तो एक्सचेंज बैंक नहीं होता। प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक और स्टेट कोऑपरेटिव बैंक आते हैं कोऑपरेटिव बैंक में, एक्सचेंज बैंक नहीं आएगा। ओके, कह रहे हैं फॉलोइंग इज नोन एज रिवॉल्विंग या सर्कुलेटिंग कैपिटल, जो होता है वो आपका वर्किंग कैपिटल को बोलते हो बच्चों। कैपिटल नेसेसरी टू मेंटेन ए मिनिमम लेवल ऑफ स्टॉक एंड पेमेंट ऑफ रेगुलर एक्सपेंसेस, है ना। तो ये परमानेंट वर्किंग कैपिटल तुम्हारी होती है। ओके, वैलिडिटी पीरियड फॉर मीडियम टर्म फाइनेंस इज अप टू, तो कह रहे 3 to 10 ईयर्स होता है इसके लिए, है ना। नेक्स्ट है फॉलोइंग आर सोर्स ऑफ प्राइमरी डाटा एक्सेप्ट, ट्रेड एसोसिएशन को छोड़ के सेल्समैन, कंज्यूमर, डीलर्स सारे ही सोर्स है प्राइमरी डाटा के। ओके, फिर क्या कह रहे हैं, सेल रिप्रेजेंटेटिव आर कैटेगराइज अंडर द डैश पार्ट ऑफ मार्केटिंग रिसर्च, है ना। तो ये प्राइमरी सोर्स में आते हैं। ट्रांजैक्शन विच आर नॉट कैपेबल ऑफ बीइंग रिकॉर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी नॉट एंटर्ड इन बुक अकाउंट, कंसेप्ट अप्लाइड इन दिस केस, तो ये होता है आपका मनी मेजरमेंट कंसेप्ट है। कंसेप्ट दैट बिजनेस एंटरप्राइज विल नॉट बी सोल्ड और लिक्विडेटेड इन द नियर फ्यूचर, तो ये आपका गोइंग कंसर्न कंसेप्ट होता है। रिवेन्यू जनरल रिकॉग्नाइज एट द पॉइंट ऑफ सेल, यहाँ पर कौन सा कंसेप्ट है, रिवेन्यू रियलाइजेशन कंसेप्ट है बच्चों। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट वेयर इनकम इज मेजर्ड बाय अमाउंट चार्ज फॉर गुड्स एंड सोल्ड और सर्विस कंसिडर्ड टू रेंडर टू कंज्यूमर, तो ये होता है रिवेन्यू रियलाइजेशन कंसेप्ट। ठीक है, कह रहे व्हेन अ गिवन इवेंट अफेक्ट बोथ रिवेन्यू एंड एक्सपेंसेस, इफेक्ट ऑन ईच शुड बी रिकॉग्नाइज इन द सेम पीरियड, ये है आपका मैचिंग कंसेप्ट। आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शन इन सेट ऑफ बुक्स, तो बच्चों ये बुक कीपिंग होता है। ओके, फाइंड द वन विच इज नॉट करेक्ट, तो कह रहे हैं असेट्स इज इक्वल टू कैपिटल माइनस लायबिलिटी नहीं होता, कैपिटल प्लस लायबिलिटी होता है। असेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी होता है, तो असेट माइनस कैपिटल इज टू लायबिलिटी हो जाएगा, या फिर माइनस लायबिलिटी कर दोगे तो कैपिटल हो जाएगा, लेकिन ये नहीं वाला नहीं होगा, बाकी तीनों हो सकते हैं ना बच्चों। सैलरी ऑफ स्टाफ इज एंटर्ड इन विच अमंग द फॉलोइंग अकाउंट, तो ये होता है नॉमिनल अकाउंट तुम्हारा। ऑप्शन बी
टेंजिबल और इनटेंजिबल अकाउंट्स जो होते हैं आपके रियल अकाउंट में, टेंजिबल और इनटेंजिबल अकाउंट्स आपके रियल अकाउंट में आते हैं बच्चों, है ना। फिर नेक्स्ट है अकाउंट विच रिलेट टू वो इनटेंजिबल, रियल में है टेंजिबल और इनटेंजिबल तो आपके रियल अकाउंट होते हैं। फिर क्या कह रहे हैं, टाइप ऑफ अकाउंट रिलेटेड टू लॉस और इनकम, है ना। तो ये होते हैं आपके कौन से, नॉमिनल अकाउंट होते हैं, ओके, लॉस और इनकम वाले। नॉट ए बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, है ना। तो लेजर जो है बुक ऑफ सेकेंडरी एंट्री में लेजर तुम्हारा आता है। बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री में जनरल्स आते हैं हमारे, ओरिजिनल एंट्री की बुक होती है जनरल्स। फिर क्या कह रहे हैं, कैश ट्रांजेक्शन्स विद डिस्काउंट्स आर रिकॉर्डेड इन, तो ये रिकॉर्ड करते हैं हम डबल कॉलम कैश बुक में। लेजर इज अ बुक ऑफ सेकेंडरी एंट्री की बुक में लेजर आता है बच्चों। ऑल द अकाउंट्स आर बैलेंसिंग लेजर में होती है तुम्हारी, कहाँ पर होती है, बैलेंस्ड इन लेजर हो जाएगा। पेजेस ऑफ ए लेजर ये हमारे क्या हैं, ऑप्शन 3 फोलियोज होते हैं। एवरेज जनरल एंट्री इन्वॉल्व अ मिनिमम ऑफ, तो इसमें 2 अकाउंट इफेक्ट होते हैं, है ना। ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हो लेजर में कैसे, अकाउंट वाइज होता है। रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन इन द जनरल, जनरल में जो होती है उसे जनरलाइजिंग कहते हैं, ओके। ऑप्शन 3 एंट्री फ्रॉम जनरल से लेजर में पोस्टिंग, इसे तुम क्या कहोगे, पोस्टिंग इसके लिए टर्म आता है हमारा। लेजर में क्या है भाई, सारे अकाउंट है, पर्सनल, रियल और नॉमिनल, ओके। मंथली और वीकली टोटल ऑफ परचेज बुक इज पोस्टेड टू डेबिट ऑफ द परचेज अकाउंट हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड अकाउंट का होता है वो तुम्हारा डेबिट साइड होता है, जो कि लेफ्ट हैंड साइड होता है ना। और राइट हैंड साइड जो होता है क्रेडिट साइड होता है। परचेज इंडेंट क्या है, एक टाइप का हमारा इंटरनल डॉक्यूमेंट होता है, प्रूफ ऑफ इक्वलिटी ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस, तो ये क्या है, ट्रायल बैलेंस आता है। ट्रायल बैलेंस क्या है बच्चों, एक टाइप का क्या होता है, स्टेटमेंट हमारा ट्रायल बैलेंस होता है ना। फिर क्या कह रहे हैं, स्टेटमेंट प्रिपेयर टू चेक द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ बुक कीपिंग एंट्रीज, तो ये आपका ट्रायल बैलेंस होता है। स्ट्रेट लाइन लेआउट को और क्या कहोगे, कह रहे प्रोडक्ट लेआउट भी कहते हैं। फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस इज सर्टेन ऑन द बेसिस ऑफ, तो इसके लिए हो जाएगा बैलेंस शीट। पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क जो है ये हमारे इंटेंजिबल असेट्स में आते हैं बच्चों। फिक्स्ड असेट्स में आपका लैंड, मशीनरी, बिल्डिंग्स फिक्स्ड असेट्स होते हैं हमारे, है ना। बिलो मेंशन टेंजिबल एसेट्स है, एक को छोड़ के गुडविल इंटेंजिबल में आएगा, बाकी बिल्डिंग, मशीनरी, गुड्स आपके टेंजिबल एसेट्स में आते हैं। गुडविल इंटेंजिबल एसेट में हमारा गुडविल आता है। कम अंडर करंट लायबिलिटी में बॉन्ड, डिबेंचर, कैपिटल या फिर बैंक ओवरड्राफ्ट, तो क्या आएगा, करंट लायबिलिटी में बैंक ओवरड्राफ्ट। वर्किंग कैपिटल रेशियो को क्या कहोगे, करंट रेशियो भी कहते हैं, वर्किंग कैपिटल रेशियो। यूज टू मेजर एबिलिटी ऑफ फर्म टू मीट इट्स करंट लायबिलिटी, तो लिक्विडिटी रेशियो होता है। कह रहा जनरली करंट रेशियो इज डैश इज इन मार्केट इज कंसिडर सेटिस्फैक्ट्री, तो कह रहे कितना, लगभग 2 जो होता है, ओके। रेशियो एनालिसिस रिलेटेड विद एसोसिएशन बिटवीन सेल्स एंड असेट्स ऑफ फर्म, तो ये है एफिशिएंसी रेशियो होता है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो ये तुम्हारा फीफो मेथड जो होता है ना। नोट ए कॉम्पोनेंट ऑफ ड्रग सप्लाई मैनेजमेंट एट ए हेल्थ फैसिलिटी, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा क्या, सेटिंग अप फार्मास्यूटिकल कंपनीज। ऑप्शन 4 रिसिप्ट गिवन टू अ सेलर टू ए बायर हु हैज रिटर्न गुड्स विच कैन बी ऑफसेट अगेंस्ट फ्यूचर परचेज, तो ये क्रेडिट नोट बच्चों तुम्हारा होता है। इन द कंटेक्स्ट ऑफ मार्केटिंग व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ कंडक्टिंग मार्केट रिसर्च, तो टू अंडरस्टैंड कस्टमर प्रेफरेंस एंड नीड्स, ओके। नेक्स्ट सेलिंग अ प्रोडक्ट एट ए रिड्यूस रेट एज कंपेयर टू वंस कंपटीटर इज अ डैश टाइप ऑफ पॉलिसी, तो ये कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग होता है, ओके। तो ये हमारे जो ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट के क्वेश्चंस हो गए, है ना बच्चे। इसमें जो है 17, 11 से लेके हमारे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चंस मैंने सीरीज में इंक्लूड करे थे, ओके। तो अभी जो है ये नेक्स्ट हमारे क्वेश्चंस है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के, ओके। तो एसिड्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं, उनको डिजोल्व करोगे वाटर में, तो ये एसिड्स जो होते हैं हमारे H+ आयन देते हैं, बेस OH- देते हैं ना बच्चों।
तो एसिड्स क्या देंगे, ऑप्शन सी H+ आयन देते हैं। बफर्स सोल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग, तो बफर में क्या होता है, वीक एसिड होता है और इसका सोल्ट होता है विद स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में। एसिडिक बफर में क्या होगा, वीक एसिड होगा और उसका सोल्ट विद स्ट्रॉन्ग अब बेस, है ना, वीक एसिड होगा उसका सोल्ट होगा स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस के साथ में होता है। बेस सब्सटेंस होते हैं उनको डिसोल्व करोगे ना वाटर में, OH- आयन देते हैं। बेस जो होते हैं ऑप्शन डी। आर्गेनिक कंसेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड्स क्या होते हैं, प्रोटॉन डोनर होते हैं। बेस जो होते हैं मतलब कि एसिड्स H+ आयन देते हैं, है ना। तो यहाँ पर जो है हम ऑप्शन ए करेंगे। ब्रोंस्टन-लोवरी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग जो है प्रोटॉन डोनर हमारे एसिड्स होते हैं, बेस प्रोटॉन एक्सेप्टर होते हैं। ये ब्रोंस्टन-लोवरी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग है। अर्हीनियस कंसेप्ट ने कहा था जो एसिड्स को वाटर में डिसोल्व करोगे H+ आयन देंगे, बेस को OH- आयन देंगे। ओके, फिर कह रहे हैं लेविस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग बेस जो होते हैं, लेविस कंसेप्ट में बेस हमारे न्यूक्लियोफिलिक होते हैं। फिर लेविस कंसेप्ट में एल्यूमिनियम क्लोराइड कह रहे क्या होता है, ये तुम्हारा एसिड होता है बच्चों, है ना। ब्रोंस्टन-लोवरी कंसेप्ट के बारे में लिखा हुआ है कि एसिड्स तो प्रोटॉन डोनर, बेस प्रोटॉन एक्सेप्टर, दोनों बातें करेक्ट लिख रखी है। एसिड रिएक्ट करेगा बेस के साथ में तो ये सोल्ट प्लस वाटर बनता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन तुम इसे कहते हो। ट्रांजिशन मेटल में तुम्हारा बच्चों कॉपर आ जाएगा, है ना। फॉलोइंग कंपाउंड ब्रिंग अबाउट, प्रोटीन को प्रेसिडेट कराते हैं और प्रोटेक्टिव लेयर बना देते हैं ना, तो तुम्हारे एस्ट्रिंजेंट्स होते हैं जैसे कि टैनिन्स आप लोगों के होते हैं। इसेंशियल टू प्रिवेंट डेंटल केरीज को प्रिवेंट करने के लिए जो है फ्लोराइड आप लोगों के आते हैं, सोडियम फ्लोराइड, स्टेनस फ्लोराइड होता है। आयोडीन डिजोल्व होता है वाटर में विद द एडिशन ऑफ पोटाशियम आयोडाइड के साथ में। ओके, एंटीमनी पोटाशियम टार्ट्रेट, टार्टर एमिटिक जो होता है, ये क्या एमिटिक होता है, इसका यूज़ है एमिटिक। ओके, प्रॉपर्टी ऑफ बोरिक एसिड, बहुत ही वीक एसिड होता है। बोरिक एसिड वाटर सोल्यूबल, डज नॉट डिस्टिंक्ट ऑर्डर, मोलिकुलर फॉर्मूला H3BO3 होता है बच्चों। कलर सिलेंडर नाइट्रस ऑक्साइड का कलर आपका कौन सा हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। HCl किसके लिए, एक क्लोरहाइड्रिया, एब्सेंस ऑफ HCl के लिए आप ट्रीट करने के लिए, एक क्लोरहाइड्रिया को ट्रीट करने के लिए HCl को यूज़ करोगे। कोस्टिक सोडा NaOH जो तुम्हारा होता है बच्चों। एसिड बेस थियरी किसने दी थी बच्चों, तो यहाँ पर ऑप्शंस में से हमारा जो है ऑप्शन 2 हो गया, लेविस, है ना। एरोमेटिक स्पिरिट ऑफ अमोनिया तुम्हारा रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट होता है बच्चों। फॉलोइंग प्रोडक्ट इज प्राइमरली यूज फॉर ओरल हाइजीन के लिए, क्लीनिंग ऑफ टीथ एंड गम्स के लिए। डेंट्रीफाइसिस होते हैं। फॉलोइंग सब्सटेंस कॉमनली यूज एंटीडोट इन केस ऑफ हैवी मेटल की पॉइजन, लेड और मरकरी। हैवी मेटल मरकरी, लेड, इन सब के लिए डाइमरकैप्रोल BAL ब्रिटिश एंटी लेविसाइड यूज़ करते हैं बच्चों। रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट जो है अमोनियम कार्बोनेट, एरोमेटिक स्पिरिट ऑफ अमोनिया भी होता है। फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी HCl की क्या है बच्चों, कह रहे हैं ये वाइट PPT देगा सिल्वर नाइट्रेट के साथ में। डायाथायाजोन को ऐड करेंगे क्लोरोफॉर्म के में, ये देगा ग्रीन कलर देता है बच्चों, है ना। डायाथायाजोन इज एडेड विद क्लोरोफॉर्म टू गिव ग्रीन कलर। एक्वा रेजिया जो होता है बच्चों, ये कैसे बनता है, कहा गया हमारा क्वेश्चन, एक्वारेजिया, इसमें ना HCl और HNO3 होती है, रेशो क्या है 3:1 के रेशो में होता है। प्रिस्टन्स सोल्ट जो होता है तुम्हारा अमोनियम कार्बोनेट को कहते हो। फॉर्मेशन ऑफ फोर्जिन क्लोरोफॉर्म को ऐड करोगे किसमें, इथाइल एल्कोहल में। सोल्यूशन ऑस्मोटिक प्रेशर लेस देन 0.9% वेट पर वॉल्यूम सोडियम क्लोराइड, तो ये बच्चों कम है ना, तो हाइपोटोनिक सोल्यूशन, ज़्यादा होता तो हाइपरटोनिक, है ना। एंटीऑक्सीडेंट रिड्यूस हैलोजेंस, मेल्ट करेगा 50 डिग्री सेल्सियस वाइल डिकम्पोज ऑन बीइंग हीटेड एट 100 डिग्री। तो भाई ये तुम्हारा है सोडियम थायो सल्फेट होता है। स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा इसमें से, H2SO4। सल्फ्यूरिक एसिड इज स्ट्रॉन्ग एसिड। थ्योरी ऑफ एसिड बेस इज ऑल्सो प्रोटोन कंसेप्ट तुम्हारा, भाई ब्रोंस्टन-लोवरी कंसेप्ट को ही प्रोटोन कंसेप्ट कहते हो तुम, है ना। जनरल टाइप ऑफ एब्जॉर्बेंट यूज इन पॉइजनिंग दैट नॉट ओनली एब्जॉर्ब हैवी मेटल्स बट ऑल्सो एब्जॉर्ब, जैसे गैस है तुम्हारी सोडियम कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, तो कौन सा है ये आपका एक्टिवेटेड चारकोल होता है बच्चों। एक्वासाइडिन सॉल्यूशंस को लुगोल सॉल्यूशन भी कहते हैं हम। फॉलोइंग आर कंपाउंड कैपेबल ऑफ फंक्शनिंग एज एंटी माइक्रोबियल थ्रू ऑक्सीडेटिव मैकेनिज्म एक्सेप्ट, क्लोरिनेटेड लाइम को छोड़ के बाकी तीनों का जो है ऑक्सीडेटिव मैकेनिज्म के थ्रू एक्ट करते हैं बच्चों। सुटेबल इंडिकेटर फॉर टाइट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक एल्कली है ना, वीक बेस है
और स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसके लिए लिखा हुआ है क्या, मिथाइल ऑरेंज। ओके, देखना इसको। नेक्स्ट है मेथड यूज्ड करेंगे लेबोरेटरी में टू डिटरमाइन कंसंट्रेशन ऑफ अननोन सैंपल की कंसंट्रेशन भाई तुम्हें निकालनी है। किससे निकालोगे, टाइट्रेशन को यूज करके निकाल लोगे, बिल्कुल निकाल लेंगे। प्राइमरी स्टैंडर्ड फॉर स्टैंडर्ड पर क्लोरिक एसिड के लिए पोटाशियम हाइड्रोजन थैलेट हमारा आता है। आइडेंटिकल ग्रुप्स अगर सेम साइड में होते हैं तो वो सिस आइसोमर होता है, अपोजिट में होंगे तो ट्रांस आइसोमर होता है बच्चों। चारकोल को देते हो किसमें, पॉइजनिंग के केस में तो दोगे ना, ऑप्शन डी हो जाएगा। एक क्लोरहाइड्रा मतलब कि एब्सेंस ऑफ HCl होता है, इसको ट्रीट करने के लिए HCl म्यूरेटिक एसिड दिया जाता है। सलाइन कथार्टिक आपका मैग्नीशियम सल्फेट होता है बच्चों, और कंटेनिंग मर्क्यूरिक सल्फाइड की और को क्या कहोगे, सीने बार इसको नाम दिया जाता है। रिलीज H+ आयन, वाटर में हमारे एसिड्स होते हैं जो H+ आयन देते हैं, वाटर में डिजोल्व करोगे तो, है ना। रेंज pH का कितना होता है बच्चों, 0 से लेके 14 तक होता है। एंटीऑक्सीडेंट कैसे काम करते हैं, ऑक्सीडेशन को इनिबिट करा के रिएक्ट विद फ्री रेडिकल। ओके, ऑप्शन सी हो जाएगा। मोस्ट लाइकली टॉक्सिन ट्रीटेड विद डिफेरियोक्साम, इनको देते हो तुम आयरन की पॉइजनिंग में बच्चों, ऑप्शन बी हो जाएगा। बिस्मथ सब कार्बोनेट आपका क्या होता है, एड्सोर्बेंट होता है और एस्ट्रिंजेंट भी होता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का ऐसे परफॉर्म करने के लिए हम रिडॉक्स टाइट्रेशन को यूज कर लेंगे बच्चों। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कहाँ पर है, ऑप्शन बी हो जाएगा तुम्हारा करेक्ट। ओके, बोरेक्स Na2B4O7 10H2O होता है, ऑप्शन जो तुम्हें ए में दिया हुआ है बच्चों। सोडियम बाइकार्बोनेट का pH कितना होता है, कह रहे 8.5 होता है ये। ओके, मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट का फॉर्मूला पूछ रहे हैं भाई क्या होता है, कह रहे 3MgO3SiO2 होता है, मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट है। सबलाइम्ड सल्फर इज यूज्ड एज स्कैबिसाइड होता है, सल्फर तुम्हारा जो एटॉमिक मास कैल्शियम का बच्चों कितना होता है, 40.078 होता है। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, कह रहे बेरियम सल्फेट इनसोल्यूबल होता है वाटर में, एसिड्स में, अल्कलाइन मीडियम में बच्चों। नाइट्रस ऑक्साइड का मोलिकुलर फॉर्मूला N2O नाइट्रस ऑक्साइड होता है। ड्राई आइस सॉलिड CO2 को बोलते हो बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस बोलते हो, सॉलिड CO2 को। बेरियम सल्फेट को बनाने के लिए क्या करोगे, प्रेसिपिटेशन ऑफ सोडियम सल्फेट बाय बेरियम क्लोराइड हो जाएगा। सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज क्या होता है बच्चों, एंटासिड, सिस्टमिक एंटासिड में सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम सिट्रेट तुम्हारा आता है। कौन सा मिनरल प्रोटेक्ट करता है डेवलपमेंट ऑफ डेंटल केरीज, तो फ्लोराइड देते हो, सोडियम फ्लोराइड, स्टेनस फ्लोराइड, तो ऑप्शन बी फ्लोरीन हो जाएगा तुम्हारा। ओके, स्लाइन कथार्टिक्स में बच्चों हमारा जो है ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा क्या, इप्सम सोल्ट भी होता है। केमिकल फॉर्मूला क्लोरिनेटेड लाइम का तुमसे पूछा है, क्या होता है बच्चों, क्लोरिनेटेड लाइम का केमिकल फॉर्मूला CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का यूज़ क्या है, ये एंटीसेप्टिक होता है, ऑप्शन डी। सिस्टमिक एल्कलाइजर में तुम्हारा सोडियम बाइकार्बोनेट आ जाएगा। रेडस्ट ऑफ फॉस्फोरस 32 यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ पॉलीसाइदीमिया वीरा। सिस्टमिक एंटासिड नॉन सिस्टमिक की बात कर रहे हैं बच्चों। मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट होता है। एंटी केरीज एजेंट में सोडियम फ्लोराइड, स्टेनस फ्लोराइड आप लोगों ने पढ़े हुए हैं, स्टेनस फ्लोराइड ऑप्शन बी हो जाएगा। सनस्क्रीन फॉर्मुलेशंस जो होता है उसमें हम यूज़ करेंगे क्या, एमिनो बेंजोइक एसिड होता है बच्चों। जिंक ऑक्साइड का यूज़ होता है आपका एस्ट्रिंजेंट, प्रोटेक्टिव और आपका एंटीसेप्टिक होता है। बेरियम सल्फेट को बेरियम मील भी बोलते हो। रेडियो ओपेक कंट्रास्ट मीडिया यूज्ड इन द एक्सरे एग्जामिनेशन ऑफ द GIT, रेडियो ओपेक एजेंट होता है। कैओलिन KHAS हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम सिलिकेट होता है। ओके, नोट यूज आयरन की पॉइजनिंग, आयरन की लिमिट टेस्ट में यूज़ नहीं करोगे भाई। लैक्टिक एसिड का कोई यूज़ नहीं है, अमोनिया, सिट्रिक एसिड, थायोग्लाइकोलिक एसिड यूज़ होते हैं। सिल्वर नाइट्रेट को यूज़ करोगे लिमिट टेस्ट, किसके लिमिट टेस्ट में, क्लोराइड के लिमिट टेस्ट में सिल्वर नाइट्रेट यूज होता है। बोरिक एसिड बहुत ही क्या होता है, वीक एसिड होता है बच्चों। डाइफिनाइल थायोकार्बाजोन टेस्ट स्पेसिफिक टेस्ट होता है, लैड के लिए होता है, किसके लिए होता है बच्चों, लैड के डिटर्मिनेशन के लिए होता है। एग्जाम्पल एस्ट्रिंजेंट्स में आपके बच्चों टैनिन्स आते हैं, बिल्कुल आते हैं, प्रोटीन को प्रेसिपिटेट करा देते हैं बच्चों। पोटाशियम पर मैग्नेट की MnO4 आपका क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। मैग्नीशियम सल्फेट हमारा क्या होता है, कथार्टिक में अभी तुमने पढ़ा था। मैग्नीशियम सल्फेट फिनोल्फथालीन का pH रेंज कितना होता है, 8.3 से लेके 10 तक होता है। ब्रोंस्टल-लोवरी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड्स प्रोटोन डोनेट करते हैं, रिलीज करेंगे प्रोटॉन्स को, बेस प्रोटोन एक्सेप्ट करते हैं। स्ट्रेंथ बेस का डिपेंड करेगा किस पे, OH- आयन इन एक्वस सोल्यूशन। अगर एसिड्स का पूछेंगे तो H+ आयन कह दोगे तुम, है ना। मॉडिफाइड डेकिन सोल्यूशन होता है, डाइल्यूटेड सोडियम हाइपोक्लोराइड को ये तो कहते हो। प्रेसिपिटेट कराई सरफेस प्रोटीन को, ये तुम्हारे क्या होते हैं, एस्ट्रिंजेंट्स होते हैं, प्रोटीन को प्रेसिपिटेट करा देते हैं बच्चों। ऑप्थेल्मिक एस्ट्रिंजेंट में तुम्हारा जिंक सल्फेट बच्चों आ जाएगा। पोविडोन आयोडीन क्या होता है हमारा,
पॉलीविनाइल पायरोलिडीन ऑप्शन 1 हो जाएगा। करेक्ट कौन सा है, तो इसमें से कह रहे पीएच को प्लस करोगे पीओएच में तो क्या आएगा 14 आएगा। ऑप्शन सी नोट ए बफर नहीं है भाई, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH और HCl दोनों बच्चों एक स्ट्रोंग बेस है एक स्ट्रोंग एसिड है, तो ये बफर का एग्जाम्पल नहीं है ना। ऑप्शन ए, बाकी तीनों दे रखे होंगे। pH 0.1 मोल NaOH का सोल्यूशन का pH कितना होता है, कह रहे 13 होता है ना। pH स्केल मेजर द एसिडिटी ऑफ एसिडिटी ऑफ सब्सटेंस, pH 7 का मतलब भाई हमारा न्यूट्रल होता है। 7 जो pH है उसका मतलब क्या है, न्यूट्रल है। टर्म सब्सटेंस दैट कैनट बोथ एसिड भी है बेस भी है, तो ये क्या होते हैं, एम्फोटेरिक होते हैं, जो एसिड भी होते हैं बेस भी होते हैं। सब्सटेंस जो स्पीड अप कराते हैं केमिकल रिएक्शन विदाउट बीइंग कंज्यूम इन द प्रोसेस, जैसे कि तुम्हारे कैटलिस्ट एंजाइम्स भी हमारे क्या होते हैं, बायो कैटलिस्ट होते हैं, है ना। नोबल गैस कौन सी दे रखी है भाई, यहाँ पर हीलियम दे रखी है तुमको। ओके, केमिकल फॉर्मूला सल्फ्यूरिक एसिड का क्या पढ़ा है तुमने, H2SO4 पढ़ा है हमने। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मीथेन का क्या पढ़ा हुआ है, CH4 पढ़ा हुआ है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। केमिकल सिंबल एलिमेंट गोल्ड के लिए क्या सिंबल होता है, AU तुम्हारा गोल्ड का सिंबल है। IUPAC नियम बता दो, कार्बन गिन लो कितनी है, 4 कार्बन के लिए ब्यूट वर्ड है। ऑप्शन सी ब्यूटेनॉल। कैलामाइन में जिंक ऑक्साइड होता है प्लस स्मॉल अमाउंट ऑफ फेरिक ऑक्साइड भी होता है। लुगोल सोल्यूशन एक्वास आयोडीन सोल्यूशन है, तो इसमें आयोडीन तो प्रेजेंट होगा ही। बॉन्ड फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनते हैं तुम्हारे कोवेलेंट बॉन्ड बनता है बच्चों, है। लाफिंग गैस N2O नाइट्रस ऑक्साइड होता है, ऑप्शन ए में करेक्ट दिया हुआ है। ए प्रोटिक सोलवेंट ना तो एसिडिक होते हैं ना ही बेसिक होते हैं, जो कि तुम्हें ऑप्शन सी में दिया हुआ है। क्लोराइड के लिमिट टेस्ट में रिएजेंट जो ऐड करते हो प्रेसिपिटेशन के लिए वो सिल्वर नाइट्रेट को ऐड करते हो, किसको ऐड करते हो, सिल्वर नाइट्रेट को। स्टेबल आइसोटोप में नहीं आता यूरेनियम जो है, ये स्टेबल आइसोटोप नहीं होता। एंटीडोट्स को भाई हम पॉइजनिंग के केस में यूज कर लेते हैं। पेनिट्रेशन पावर गामा रेज की बच्चों कितनी होती है, 100 मोर देन बीटा पार्टिकल्स होती है। ओके, हैवी मेटल के लिमिट टेस्ट में स्टैंडर्ड को प्रिपेयर करते हो बाय यूजिंग सॉल्यूशंस ऑफ किसका, लेड नाइट्रेट का। ओके, वॉशिंग सोडा क्या है भाई तुम्हारा Na2CO3 होता है, ऑप्शन बी। लेड एस्टेट कॉटन वूल यूज करते हैं लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक के लिमिट टेस्ट में जो गजेट apparatus यूज होता है उसकी बात हो रही है। तो H2S हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को ट्रैप करने के लिए लेड एस्टेट कॉटन वूल आप यूज कर रहे होते हो आर्सेनिक के लिमिट टेस्ट में। डायग्नोस्टिक एजेंट यूज करोगे फंक्शनिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड के लिए, भाई थायराइड को आयोडीन पसंद है, आयोडीन 131 हो गया। लिमिट टेस्ट आर कंडक्टेड टू, तो डिटेक्ट द प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ इम्प्योरिटीज हो जाएगा। लेविस थ्योरी ऑफ एसिड बेस टू डिस्क्राइब एसिडिटी अल्कलिटी रिलाइज ऑन, तो लेविस कंसेप्ट जो है उसे इलेक्ट्रॉन कंसेप्ट हमने कहा था, एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होता है। गजेट apparatus इज यूज इन लिमिट टेस्ट किसके में, आर्सेनिक के लिमिट टेस्ट में हमने गजेट apparatus को यूज कर लिया भाई। क्लोरिनेटेड लाइम CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर भी बच्चों इसे कहते हो, ऑप्शन सी। कोस्टिक सोडा तुम्हारा Na सोडियम हाइड्रोक्साइड को तो कहते हो, ऑप्शन ए हो जाएगा। टिंचर आयोडीन वीक, आयोडीन का वीक सोल्यूशन आयोडीन का टिंचर होता है, इसमें 2% वेट पर वॉल्यूम आयोडीन होता है, 2.4% वेट पर वॉल्यूम सोडियम आयोडाइड। वीक सोल्यूशन ऑफ आयोडीन इज आयोडीन टिंचर। ओके, इनऑर्गेनिक सलाइन का एक्सपेक्टोरेंट है आपका अमोनियम क्लोराइड एक्सपेक्टोरेंट। ओके, बॉडी फ्लूइड फाउंड विद इन द सेल, इंट्रा मतलब विद इन, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। ओके, 1% वेट पर वॉल्यूम का मतलब हो गया 1 ग्राम डेक्सट्रोज है 100 ग्राम ऑफ प्रोडक्ट में। ओके, नॉर्मल ब्लड का pH 7.35 से लेकर 7.45 तक हमारा होता है। आइसोटोनिक सॉल्यूशंस का सेम क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर होता है एज ब्लड। सोडियम फ्लोराइड और स्टेनस फ्लोराइड आपके डेंटल केरीज को प्रिवेंट करने के लिए आप यूज करते हो, ऑप्शन बी हो जाएगा डेंटल केरीज। कैलामाइन में जिंक ऑक्साइड प्लस स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ फेरिक ऑक्साइड होता है ना, तो आपका जो है ऑप्शन 1 ही हो जाएगा, है ना। सोडियम मेटाफॉस्फेट को कहाँ पर यूज़ कर रहे हो तो भाई तुम डेंट्रीफाइसिस में। स्पिरिट ऑफ सोल्ट जो होता है वो हमारा HCl को ही म्यूराइटिक एसिड है, स्पिरिट ऑफ सोल्ट बोलते हैं। क्लोराइड के लिमिट टेस्ट में किसे कंपेयर करते हो तुम भाई, ओपैलिसेंस को कंपेयर करते हैं। सल्फेट में टर्बिडिटी, है ना। स्टेप्टिक तो हमारा जो एलम होता है वो स्टेप्टिक होता है। ओके, ब्रोंकोग्राफी में क्या यूज़ कर रहे हो तो प्रोपाइल आयोडोन को यूज़ करते हैं ब्रोंकोग्राफी में। सोडियम सल्फेट जो होता है ये आपका ग्लोबल सोल्ट होता है, सोडियम सल्फेट, है ना। क्लोरोक्रिसोल आपका 4 पे क्लोरो, 3 पे मिथाइल और फिनोल को बोलते हो क्लोरोक्रिसोल। ओके, कैलामाइन में क्या था भाई तुम्हारा, जिंक ऑक्साइड था, स्मॉल प्रोपोर्शन था फेरिक ऑक्साइड का। एक्सप्रेशन ओकेजनल यूज इन कंपाउंडिंग प्रिस्क्रिप्शन PPM तो हमारा होता है
पार्ट्स पर मिलियन के लिए ppm। फेरस सल्फेट को भाई अनीमिया को ट्रीट करने के लिए यूज़ कर लोगे। आइसोटोनिक लार्ज वॉल्यूम इंजेक्शंस में कितना NaCl है, 0.9% वेट पर वॉल्यूम NaCl तुमने पढ़ा है। 1000 नैनोग्राम आपका 1 माइक्रोग्राम के इक्वल पड़ा हुआ है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग अमोनियम क्लोराइड कह रहे हैं सिस्टमिक एल्कलाइजर ना होकर सिस्टमिक एसिडिफायर होता है तुम्हारा ये, है ना। वेट पर वॉल्यूम का मतलब होता है क्या, नंबर ऑफ ग्राम ऑफ एक्टिव मेडिकामेंट डिजोल है 100 ml, ये वेट पर वॉल्यूम हो गया, ऑप्शन बी हो गया। नोट टाइट्रीमेट्रिक मेथड, तो फ्लोरीमेट्री नहीं आता, बाकी एसिड बेस प्रेसिपिटेशन कॉम्प्लेक्सोमेट्री और रिडॉक्स, ये 4 टाइप तुमने पढ़े हैं। यूनिट रेडियो एक्टिविटी का क्या पढ़ा हुआ है तुमने, क्यूरी पढ़ा हुआ है भाई, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल का यूज़ क्या होता है, एंटासिड के रूप में यूज़ करा जाता है इसको। सिनोनिम फेरस सल्फेट का क्या है, ग्रीन विट्रियोल बोलते तुम फेरस सल्फेट को। आइसोटोप्स हैज डिफरेंट नंबर ऑफ, क्या डिफरेंट होते हैं इनके, न्यूट्रॉन्स का नंबर आइसोटोप्स में डिफर करता है। एंटी फ्लैटुलेंट यूज़ करोगे एंटासिड प्रेपरेशंस में भाई, साइमेथिकोन डाइमेथिकोन तुमने पढ़े हुए हैं। एंटासिड्स हमारी वीक एल्कली होती है, वीक बेस होते हैं बच्चों, है ना, एसिड को अपोज करना ही नहीं। ओके, फॉलोइंग ड्रग यूज़ करोगे कफ मिक्सचर्स में भाई, हमारा जो है पोटाशियम आयोडाइड एज एक्सपेक्टोरेंट काम करता है। स्टैंडर्ड सोल्यूशन लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट इज प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग, तो इसमें पोटाशियम सल्फेट को यूज़ कर लोगे। ओके, कैल्शियम ग्लूकोनेट का यूज़ क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेनिशर, ये होता है हमारा ऑप्शन बी। डेंट्रीफाइस मटेरियल यूज फॉर क्लीनिंग ऑफ, तो टीथ को क्लीन करने के लिए हम डेंट्रीफाइसिस को यूज़ करते हैं। इंडिकेटर ऐसे ऑफ अमोनियम क्लोराइड के ऐसे में इंडिकेटर तुम्हारा फिनोफ्थलीन होता है अमोनियम क्लोराइड के ऐसे में। सल्फर कंपाउंड जो कॉमन इंग्रेडिएंट शैम्पू लोशंस फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डैंड्रफ, है ना, एंटी डैंड्रफ और सीबोरिक डर्मेटाइटिस, तो सिलीनियम होता है ना, सिलियम सल्फाइड होता है एंटी डैंड्रफ। ओके, यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ सिस्टोसोमियासिस, तो काला आजार के लिए, और इंट्रावीनसली एंटीमनी पोटाशियम टार्टरेट टार्टर एमिटिक जो होता है। ओके, ऑप्शन ए pH इज इक्वल टू PK, हाफ न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट पर ही इक्वल होता है बच्चों। प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट होता है, हाफ H2O इसके अंदर होता है बच्चों, ध्यान रखना। रोचेले सोल्ट होता है, सोडियम पोटाशियम टार्टरेट तुम्हारा होता है। यूसोल क्या होता है, एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी सोल्यूशन तुम्हारा यूसोल होता है। नॉर्मल सेफ्टी रेंज पोटाशियम का 3.5 से 5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है। लुगोल सोल्यूशन हमारा एक्वासाइडिन सोल्यूशन को लुगोल सोल्यूशन कहते हैं। ईयर वैक्स में एज अ डी वैक्सिंग एजेंट में तुम्हारा हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 होता है। ग्रीन विट्रियोल तुम्हारा फेरस सल्फेट को बोलते हो। प्रोलॉन्ग यूज़ करेंगे सिल्वर प्रेपरेशन में लीड टू ए कंडीशन एरगायरिया, इसके लिए तुम टर्म यूज़ करोगे ऑप्शन सी। कंसंट्रेशन NaCl का नॉर्मल सलाइन 0.9%, वेट पर वॉल्यूम तुमने पढ़ा हुआ है बच्चों। आइसोस्मोटिक कंसंट डेक्सट्रोज का 5% होता है, वेट पर वॉल्यूम, ऑप्शन सी। डेकिन सोल्यूशन क्या होता है, क्लोरिनेटेड सोडा सोल्यूशन होता है ना, तो ऑप्शन जो है आपका टिक कर दिया, ऑप्शन ए। मर्क्यूर जो है मर्क्यूरस क्लोराइड, कैलोमल मर्क्यूरस क्लोराइड। लिक्विड एंटीपर्स्पिरेंट में तुम्हारा क्या आता है बच्चों, एल्यूमिनियम क्लोरोहाइड्रेट आता है ना। एंटीमोनी पोटाशियम टार्टरेट जो होता है टार्टर एमिटिक होता है ना। एंटी डैंड्रफ में सल्फाइड सिलीनियम सल्फाइड, ऑप्शन बी में दे रखा है तुम्हें, सिलीनियम सल्फाइड होता है। नोट ए टाइप ऑफ हैवी मेटल नहीं है बच्चों, आयरन इज नॉट ए हैवी मेटल। कह रहे वन इज यूज टू एस्टोनिको को एडजस्ट करने के लिए डेक्सट्रोज NaCl बोरिक एसिड तीनों को यूज करेंगे, ऑप्शन डी हो जाएगा ओल, है ना। कह रहे रेडियो आइसोटोप कंपाउंड कौन सा है इसमें से, तुम्हारा बेरियम सल्फेट, बेरियम मील, रेडियो ओपेक कंट्रास्ट मीडिया यूज इन एग्जामिनेशन ऑफ GIT। इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो क्या है एमिटिक होता है। कॉपर सल्फेट जो है आपका एमिटिक होता है ना। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज ए प्रेपरेशन कंटेनिंग बिटवीन 7.5 से 8% होता है आपका, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है ना। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा तुम्हारा बच्चों। मोस्ट अबंडेंट एक्स्ट्रा सेलुलर आयन जो होता है सोडियम होता है ना। एक्स्ट्रा सेलुलर गैस फ्यूमिगेशन के लिए आपका जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड। ओके, यहाँ पर ऑप्शन ए। सब्सटेंस हैवी मेटल के लिमिट टेस्ट में हम यूज़ करेंगे हाइड्रोजन सल्फाइड को, ऑप्शन 2। इफ आयोडाइड आर यूज इन सोल्यूशंस एज एक्सपेक्टोरेंट प्रोटेक्ट करोगे। सोडियम थायोसल्फेट हमारा क्या है यहाँ पर, एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम करेगा। गीगर मूलर काउंटर जो है बच्चों अल्फा बीटा पार्टिकल्स और गामा रेज को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं गीगर मूलर काउंटर। करें रिएजेंट यूज फॉर कोलोरीमेट्रिक, ऐसे अमोनिया के लिए भाई हम यूज़ कर लेंगे क्या, फिनोल सोडियम हाइपोक्लोराइट रिएजेंट यूज़ करा जाता है। प्रेसिपिटेटिंग जर्मिसाइड कौन सा होता है भाई, तुम्हारा हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है। प्रेसिपिटेटिंग जर्मिसाइड में क्या है तुम्हारा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ऑप्शन जो है हो गया हमारा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें,
प्लास्टर ऑफ पेरिस इज यूज्ड फॉर टेम्परेरी सपोर्ट इन ब्रोकन बोन। प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट H2O होता है इसमें बच्चों। इन द लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक गैस विच इम्पार्ट येलो स्टिन टू मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर, तो ये आपकी आर्सीन गैस होती है बच्चों। बेरियम मील बेरियम सल्फेट होता है BaSO4 जो होता है। सिट्रिक एसिड यूज़ करते हो आयरन के लिमिट टेस्ट में, किस लिए भाई सिट्रिक एसिड को यूज़ करा आयरन के लिमिट टेस्ट में, है ना। तो कह रहे किस लिए, टू प्रिवेंट प्रेसिपिटेशन ऑफ आयरन बाय अमोनिया फेरस हाइड्रोक्साइड। ब्राइन कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन NaCl का होता है ना, सोडियम क्लोराइड हो जाएगा तुम्हारा ऑप्शन बी। एस्बेस्टोस का कंपोजिशन कह रहे हैं मैग्नीशियम, जो है इन ऑप्शंस में से डी हो जाएगा मैग्नीशियम सिलिकेट। फिल्टर एड में बच्चों कैओलिन तुम्हारा आता है ऑप्शन डी। लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन डिपेंड अपॉन द इंटरेक्शन ऑफ आयरन विद थायोग्लाइकोलिक एसिड, ऑप्शन बी हो जाएगा। रोचेले सोल्ट है सोडियम पोटाशियम टार्ट्रेट, फॉर्मूला होता है देख लो भाई ये, ओके। कह रहे नोट एन एसिड नहीं है भाई तुम्हारा जो NaOH है ना, NaOH जो है ये एसिड नहीं होता भाई, बेस होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। एनहाइड्रस मतलब पानी नहीं है इसमें, विदाउट वाटर। एनहाइड्रस सोल्ट मतलब विदाउट वाटर। मोर सोल्ट का फॉर्मूला देख लो, ये ऑप्शन ए होगा FeSO4 NH4 का ट्वाइस SO4 6 वाटर है, ओके। नॉन एब्जॉर्बेबल एंटासिड्स में कौन सा होते हैं हमारा जो है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ओके। नॉन एब्जॉर्बेबल एंटासिड कौन सा है, सिस्टमिक होते हैं और नॉन सिस्टमिक होते हैं ना। सिस्टमिक में सोडियम बाइकार्बोनेट सोडियम सिट्रेट, और नॉन सिस्टमिक में तुम्हारे जो है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट ये सारे आते हैं, है ना। तो इसमें भी ये कुछ लग रहा है मुझे, इसमें देखना मिस्टेक सा लग रहा है, ओके बच्चों। किसी भी क्वेश्चन में अगर तुम्हें लगता है ना तो प्लीज़ बताया कीजिए, ओके। आइडल प्रॉपर्टी एंटासिड की, तो कह रहे हैं कि इट शुड नॉट बी एब्जॉर्बेबल नहीं होना चाहिए, नॉट कॉज सिस्टमिक एल्कलोसिस, बफर इन द pH रेंज 4 to 8। तो ऑप्शन जो है सारी प्रॉपर्टी है ऑप्शन डी। बफरिंग एजेंट डेकिन सॉल्यूशंस में हमारा बोरिक एसिड होता है बच्चों, है ना। मिराटिक एसिड HCl को बोलते हो, मिराटिक एसिड है ना बच्चों। फिर कह रहे हैं मेटल रेडिएशन शील्ड जो होता है लेड होता है बच्चों। फिर कह रहे हैं केमिकल फॉर्मूला हाइपोफॉस्फोरिक एसिड का क्या होता है, ये ऑप्शन बी H4P2O6 हो जाएगा। सिस्टमिक एसिडिफायर तुम्हारा होता है बच्चों अमोनियम क्लोराइड होता है सिस्टमिक एसिडिफायर। बोरिक एसिड बहुत ही वीक एसिड होता है, इसके एसिडिटी को बढ़ाने के लिए बच्चों ग्लिसरीन को ऐड करा जाता है ना, ताकि इसका जब ऐसे करते हैं तो इसके एसिडिटी को बढ़ाने के लिए ग्लिसरीन को ऐड करते हैं, ओके। ये लिखा हुआ है ग्लिसरीन ऐड करोगे बोरिक एसिड में, क्यों, क्योंकि इसकी एसिडिटी को बढ़ाने के लिए, ऑप्शन सी हो जाएगा। एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन जनरली यूज़ करेंगे वॉन्ड और ईयर्स को क्लीन करने के लिए, आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड का सॉल्यूशन यूज़ करते हैं। रेडिएशन स्टेलाइजेशन गामा रेस ऑब्टेन करते हैं, सीजियम 137 कोबाल्ट 60 आपने पढ़ा था ना, तो यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा। टैल्क का केमिकल फॉर्मूला देख लो भाई, ये दे रखा है तुम्हें, मैग्नीशियम का 3 है, Si4 है, ऑक्सीजन का 10, OH का 2, ओके। ट्राइप्रोटिक स्ट्रॉन्ग ट्राइप्रोटिक एसिड में फॉस्फोरिक एसिड आता है भाई। रिएजेंट यूज़ करेंगे एसोफॉक्सीजन एल्कलाइन पायरोगेलोल सॉल्यूशन, डाई दैट प्रोड्यूस रिजल्ट सिमिलर टू लिटमस, तो एजोलिटमीन ये होती है तुम्हारी, ओके। फिर कह रहे हैं फ्लोराइड इनिबिट कैरीज फॉर्मेशन कैसे, वाया डिक्रीज एसिड सोल्युबिलिटी ऑफ इनामल, ओके। बफर इज सोल्यूशन ऑफ, तो क्या होता है स्ट्रॉन्ग नहीं होता वीक होता है, एसिड होगा बेस होगा वीक होगा, वीक एसिड होता है उसका कॉन्जुगेट बेस होता है बच्चों, ओके। फिर कह रहे हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का 7.5 to 8% जो है आपका ये सस्पेंशन एक तरीके से बनता है ना बच्चों, तो यहाँ पर ये क्या है मिल्क ऑफ मैग्नीशियम आपका लैक्सेटिव है बच्चों, ऑप्शन बी हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग एसिड में भाई हमारा HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। एलम का यूज़ कहाँ पर होता है भाई, ये प्रेसिपिटेट करा देता है टिटेनस टॉक्सोइड को, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। वीकली बेसिक ड्रग को ऐसे करने के लिए, वीक बेसिक ड्रग के लिए हम नॉन एक्वस टाइट्रेशन को यूज़ करेंगे। हार्टमैन सोल्यूशन आपका कंपाउंड सोडियम लैक्टेट सोल्यूशन को ही तो कहते हो, है ना। जाइलिनोल इंडिकेटर यूज़ करते हैं हम कॉम्प्लेक्सोमीट्री टाइट्रेशंस में। कलर ऑफ फिनोफ्थलीन pH 11, तो अल्कलाइन pH पे फिनोफ्थलीन का पिंक कलर होता है, एसिडिक में कलरलेस होता है ना। गैजेट अपैरेटस तुमने आर्सेनिक के लिमिट टेस्ट के लिए पढ़ा होगा, बिल्कुल पढ़ा है।
बोरिक एसिड के ऐसे में टू फॉर्म मोर स्ट्रॉन्ग मोनोबेसिक एसिड ग्लिसरीन ऐड करी थी, ऑप्शन डी ग्लिसरोल हो जाएगा। पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल ऐड करते हैं। आइसोटोप्स जो होते हैं इनका एटॉमिक नंबर सेम होता है बट डिफर करता है इनका मास नंबर। स्लेक लाइम जो होता है बच्चों हम कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, CaOH2 है ना। जो एल्केन्स तुम्हारे क्या होते हैं, पैराफिन्स भी कहते हो। फॉस्फेट बफर का पीएच कह रहे हैं 5.8 से 8 होता है। नोट लेविस एसिड नहीं है, बेरियम क्लोराइड इज नॉट लेविस एसिड। एल्यूमिनियम क्लोराइड तुमने पढ़ाई था ना, बेरियम क्लोराइड नहीं होता। मेंटेनेंस ऑफ पीएच इसेंशियल होता है किसके लिए बच्चों, केमिकल स्टेबिलिटी और सोलिबिलिटी ड्रग की, उसके लिए पीएच को मेंटेन करना बहुत जरूरी है। इन द रिएक्शन बिटवीन अमोनिया एंड HCl कॉन्जुगेट एसिड ऑफ अमोनिया क्या बनता है बच्चों, NH4+ बनेगा। ओके, क्या स्मॉल क्वांटिटी ऑफ HCl ऐड करो इक्विलिब्रियम मिक्सचर ऑफ सोडियम एसिटेट एंड एसिटिक एसिड। पीएच वैल्यू बच्चों ये सेम ही रहेगी क्योंकि यहाँ पर एक बफर बना हुआ है ना, तो स्मॉल एसिड या बेस आप ऐड करोगे तो पीएच नहीं चेंज होगा। बफर्स होते हैं जो रजिस्ट करते हैं चेंज इन पीएच, है ना, पीएच रिमेन्स द सेम। ओके, पोटाशियम परमैंगनेट इज यूज्ड एज एन एंटीमाइक्रोबियल एजेंट बाय द मैकेनिज्म ऑफ पोटाशियम KMnO4 ऑक्सीडेटिव मैकेनिज्म के थ्रू एक्ट करता है। मॉलिक्यूलर वेट पोटाशियम एसिटेट का बच्चों ये ऑप्शन डी हो जाएगा 98.15 ग्राम पर मोल। सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करोगे तो इससे सोडियम कार्बोनेट के साथ कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। ऑप्शन डी रेडियो ओपेक मटेरियल हैव द एबिलिटी टू एब्जॉर्ब, तो ये जो है एक्सरेज को एब्जॉर्ब करेंगे। ओके, लिक्विफाइड फिनोल में क्या है भाई तुम्हारा 80% वेट फिनोल और वाटर है। आयोडीनेटेड एल्ब्यूमिन इंजेक्शन को यूज़ कर रहे हो, डिटर्मिनेशन ऑफ ब्लड वॉल्यूम एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ सीरियस फंक्शन के लिए। कह रहे हैं प्रिपेयर स्टैप्टिक पेंसिल को बनाने के लिए हम एलएम को यूज़ कर लेते हैं बच्चों। ड्रग मेल्ट शार्पली एट द स्टेटेड मेल्टिंग पॉइंट, तो मतलब कि प्योर ड्रग होगी तुम्हारी वो। ओके, ऑप्शन सी हो जाएगा। एटॉमिक मास नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन को जोड़ दो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स में। ओके, फुल फॉर्म QSAR का क्या होता है, क्वांटिटेटिव स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप होता है। कार्बोक्सिल ग्रुप को रिप्रेजेंट करोगे किससे, COOH, इससे सिंपल क्या कुछ हो सकता है, ऑप्शन डी हो जाएगा, है ना। नोट ए रेडिएशन ऑब्टेन फ्रॉम रेडियो एक्टिव कंपाउंड, ठीक है, तो इसमें एप्साइलोन नहीं होता, अल्फा बीटा गामा रेडिएशन तुमने पढ़ी रखे हैं बच्चों। डेल्टा प्रोडक्ट में प्रेजेंस ऑफ डैश आयन एक्ट एज प्रोटोप्लाज्मिक पॉइजन, टूथ डिकेइंग बैक्टीरियल फ्लोराइड की बात हो रही है ना। ऑप्शन टू एक्सेस अमाउंट ऑफ डैश मार्क द एंड पॉइंट इन सोडियम नाइट्राइड टाइट्रेशन, तो ये क्या है, नाइट्रस एसिड। स्ट्रेंथ ऑफ एंटासिड इज मेजर्ड बाय द एसिड न्यूट्रलाइजेशन कैपेसिटी, ऑप्शन 3 हो जाएगा। एल्कोहल रिएक्ट करेंगे एसिड के साथ में कार्बोक्सिलिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ इनऑर्गेनिक एसिड टू फॉर्म, क्या बनेगा भाई, एल्कोहल ने रिएक्ट करा कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ में, है ना, तो ये बन गया तुम्हारा एस्टर। डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल लीड्स टू क्या बनेगा तुम्हारा, ईथर बनेगा डिहाइड्रेशन से। सोडियम बाइकार्बोनेट को क्या कहोगे, बेकिंग सोडा भी कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट को। बफर्स आर एडेड इन स्टीराइल प्रोडक्ट टू मेंटेन, तो भाई पीएच को ये चेंज नहीं होने देते बफर हमारे, है ना। पोविडोन आयोडीन में कितना आयोडीन होता है, 9 to 12% ऑफ अवेलेबल आयोडीन हो जाएगा। मिनरल जो मिल्क में नहीं होता वो आयरन और विटामिन C नहीं होता, है ना। सिंबल टिन का क्या होता है, SN जो है टिन के लिए तुम्हारा सिंबल होता है बच्चों। IPAC नेम बताना है, इसका 4 कार्बन है तो 4 के लिए ब्यूटाइल वर्ड तुम यूज़ करोगे ना। यूनिवर्सल इंडिकेटर में pH ऑफ 7 जो है वो शोन विद, तो कलर हो जाएगा तुम्हारा ग्रीन हो जाएगा, है ना। कर वट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म अकर इन द कंपाउंड विद द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट डिफर कनेक्टिविटी ऑफ एटम, है ना, तो ये तुम्हारा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हो जाता है। इसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, मेजर कंपोनेंट ऑफ DNA एंड RNA, तो ये हमारा फॉस्फोरस होता है। बट DNA RNA में जनरल फॉर्मूला एल्कीन का पूछा है ना, CnH2n होता है एल्कीन का, एल्केन का ये होता है, एल्काइन का ये होता है। ओके, अब तुम्हें एल्काइन का पूछा, माइनस कर दो, CnH2n -2 कर दो, ऑप्शन सी हो जाएगा, है ना। एल्डिहाइड भाई आपका होता है CHO, एल्डिहाइड होता है। कीटोन्स के लिए हमारा CO ग्रुप, ये कीटोन्स के लिए रिप्रेजेंट करेगा। कह रहे pH वैल्यू जितनी कम होगी तो एसिडिटी ज़्यादा हो जाएगी, जितना कम pH उतना ही ज़्यादा एसिड, है ना, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, इंक्रीज होती है एसिडिटी। IPAC ने हम बता दो भाई, कार्बन 1 2 3 4 5 है, 5 के लिए पेंट वर्ड आता है, तो तुम्हारा ऑप्शन बी पेंटानोल हो जाएगा यहाँ पर। मेन फंक्शन एंटीऑक्सीडेंट का क्या होता है भाई, ये ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करके न्यूट्रलाइज करते हैं हार्मफुल फ्री रेडिकल्स को। ओके, विच मिनरल इसेंशियल फॉर मेंटेनिंग हेल्दी बोन्स के लिए, टीथ के लिए क्या चाहिए बताओ तुम्हें, मजबूत हड्डियों के लिए, दांतों के लिए भाई कैल्शियम चाहिए, है ना, चाहिए कि नहीं चाहिए, बिल्कुल चाहिए, ऑप्शन बी तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा, है ना।
तो ये केमिस्ट्री के क्वेश्चन करने के बाद हमने इस सीरीज़ में बायोकेमिस्ट्री स्टार्ट करी थी। तो बायोकेमिस्ट्री में फिर विटामिन्स के क्वेश्चन हमने इसमें लिए थे, है ना। तो विटामिन्स के क्वेश्चन देखो, विटामिन जिसमें स्टीरोइडल तुमने वही पढ़ा है, विटामिन डी स्टीरोइडल होता है, साइक्लोपेंटेनोपर हाइड्रोफिनेंथ्रीन न्यूक्लियस, आपका स्टीरोइडल न्यूक्लियस प्रेजेंट है विटामिन डी में। रेटिनोल तुम वही विटामिन ए को बोलते ही हो, रेटिनोल, है ना। न्यूट्रिएंट प्ले क्रिटिकल रोल फॉर्मेशन ऑफ कोलाजन, वाउंड हीलिंग एंड मेंटेनिंग इंटीग्रिटी ऑफ स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। कोलाजन के लिए भाई हमने विटामिन सी पढ़ा हुआ है ना। कंजक्टिवल जीरोसिस अकर ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ फॉलोइंग विटामिन, तो कंजक्टिवल जीरोसिस हो जाएगी हमारे विटामिन ए की डेफिशिएंसी से। सोर्स है विटामिन ई के, एक को छोड़ के भाई फिश लिवर ऑयल को छोड़ दो, बाकी व्हीट जम ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, कॉटन सीड ऑयल सोर्स होते हैं। बर्निंग फीट सिंड्रोम किसकी डेफिशिएंसी से होता है ना। तो ये पैंटोथानिक एसिड B5 की डेफिशिएंसी से होता है। ओके, ठीक है। बाकी इस क्वेश्चन में जो है थोड़ा सा बच्चों को डाउट सा रहता है ना। नेक्स्ट है थायमिन B1 को तुम क्या कहोगे बच्चों? विटामिन B1 को हम क्या कहते हैं? थायमिन कहते हैं, है ना। B2 राइबोफ्लेविन होता है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है विटामिन के बारे में? भाई विटामिन के ब्लड की क्लोटिंग के लिए ज़रूरी होता है। सिंथेसिस ऑफ वेरियस प्रोटीन नीडेड फॉर प्रोसेस ऑफ ब्लड क्लोटिंग के लिए हमारा विटामिन के ज़रूरी होता है। विटामिन नेसेसरी फॉर प्रोडक्शन ऑफ कोलाजन, कोलाजन को देखते ही भाई समझ जाओ तुम्हारे विटामिन सी की बात कर रहे हैं, ऑप्शन 4 हो जाएगा। सनशाइन, भाई सूर्य की रोशनी से तुम्हें विटामिन डी मिल जाएगी, धूप में बैठ जाया करो। ओके, तो कौन सा विटामिन मिलता है? जब स्किन एक्सपोज होती है सनलाइट, तो ये हमारा है विटामिन डी। फाइलोक्विनोन जो है इसे विटामिन के कोई बोलते हो, फाइलोक्विनोन तुम्हारा, है ना। फिर कह रहे हैं विटामिन जो कोलाजन के लिए तुम्हारा वही एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी जो होता है एस्कॉर्बिक एसिड। क्लोटिंग प्रोसेस के लिए भाई हमें चाहिए के, विटामिन के ज़रूरी होता है। स्कर्वी हो जाएगा तुम्हारे विटामिन सी की डेफिशिएंसी से, तुम्हें स्कर्वी देखने को मिलेगा, ऑप्शन डी हो गया। विटामिन डेफिशिएंसी से नाइट ब्लाइंडनेस, हमारे विटामिन ए की डेफिशिएंसी से नाइट ब्लाइंडनेस देखने को मिलता है हमें। विटामिन फैट सोल्यूबल में अडैक आपने पढ़े हैं, तो यहाँ पर तुम्हारे अडैक का डी दिया हुआ है। अडैक ADE के फैट सोल्यूबल होते हैं, बी और सी वाटर सोल्यूबल होता है। नायसिन B3 नायसिन डेफिशिएंसी से हमें पेलेग्रा डिजीज देखने को मिलता है, ऑप्शन 4 हो जाएगा। इनसोल्यूबल में अडैक आते हैं तुम्हारे, डी दे रखा है, ऑप्शन सी हो जाएगा। विटामिन डी बी और सी वाटर सोल्यूबल में आते हैं तुम्हारे, है ना बच्चों। विटामिन के भाई फैट सोल्यूबल होता है, अडैक के में आ रहा है, और ब्लड के क्लोटिंग के लिए ज़रूरी है, ऑप्शन सी तुम राइट कर दोगे यहाँ पर, है ना। विटामिन D3 को और क्या कहते हो भाई? कोलेकैल्सिफेरोल हम विटामिन D3 को कहते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा, है ना। विटामिन जो कैल्सीट्रायोल, तो जो क्या होता है हमारा एक्टिव फॉर्म होता है विटामिन D3 का, कैल्सीट्रायोल जो होता है। इंट्रिंसिक फैक्टर रिक्वायर्ड होता है B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए, हमें इंट्रिंसिक फैक्टर की रिक्वायरमेंट होती है। विटामिन में टेरिडिन रिंग हमारे कौन से विटामिन में होते हैं बच्चों? फोलिक एसिड में टेरिडिन रिंग प्रेजेंट होती है। आइसोनियाजिड के साथ में हम देंगे विटामिन B6 जिसे पायरोक्सिन भी कहते हैं। ओके, ऑप्शन 2 हो जाएगा। लाइट रिसेप्टर प्रोटीन सिंथेसाइज में विटामिन ए, नाइट विजन, तो ये रोडोप्सिन तुम्हारा होता है, ऑप्शन 4 हो जाएगा, है ना। बेरी बेरी होता है B1 थायमिन की डेफिशिएंसी से होता है, बेरी बेरी देखने को मिलता है। सी विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड तुम कहते हो बच्चों, ऑप्शन जो ए में तुम्हें दिया है ना, ए कर दिया टिक। एंटी रैचेटिक फैक्टर हमारा होता है कौन सा? विटामिन डी को बोलते हो एंटी रैचेटिक फैक्टर, ऑप्शन बी। B3 नायासिन हमारा देखने को मिलता है हमें, B3 नायासिन होता है। कोबाल्ट B12 होता है, ऑप्शन बी विटामिन B12 साइनो कोबाल अमीन, कोबाल्ट प्रेजेंट है इसमें, है ना। और भी क्वेश्चंस है बच्चों अभी विटामिन के हमारे, ठीक है। लेकिन आज के क्वेश्चन में हमें आज के वीडियो में यहीं तक करने थे, है ना। नेक्स्ट 500 क्वेश्चंस हमारे हो गए, है ना, ठीक है बच्चों। तो बाकी के क्वेश्चंस लेके आऊँगी आपके नेक्स्ट वीडियो में। ओके बच्चों, तो इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस थे, और ये जो है क्विक रिवीजन की जो सीरीज़ है बच्चों, ये 10,000 आपके 1 PYQ की आपके सभी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्ज़ाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है बच्चों। ओके, और बाकी अगर आपको इसका क्रैश कोर्स और टेस्ट सीरीज चाहिए तो आप PharmMCQ ऐप पे विजिट कीजिएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उसी में इसी टाइप के क्वेश्चंस टेस्ट सीरीज में भी डाले हुए मैंने। ओके, ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू सो मच।